सबको नमस्कार। हम लोग एक और वीडियो के साथ आ गए हैं एंड इस वीडियो में मैं अपना जो एक्सपीरियंस था, जो मैं गुरुजी के आश्रम गया था, शिवा साइंस मेडिटेशन जो आश्रम है गुरुजी का, भैया जी के, उनको उनका उनका नाम कॉमनली भैया जी करके है। तो उन जो पूरा जर्नी है मैं वो आज शेयर करना चाहता हूँ। लेट स्टार्ट। तो मैं गुरुजी को कम से कम 1.5 ईयर से फॉलो कर रहा था। उनका जो टीचिंग है वो सबसे बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था एंड मुझे जाना था, एक्सपीरियंस करना था एंड दिल से मैं एक गुरु की खोज में था। ठीक है। एंड तो फिर उनका एक्चुअल जो लर्निंग वाला जो सेशंस है, देखिए एक चीज़ मैं सबको समझाना चाहता हूँ। बहुत प्रोग्राम्स हैं शिवा साइंस आश्रम में। वो दो कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी होता है हीलिंग, जहाँ पे गुरुजी आपको मेडिटेशन के बारे में नहीं बताते हैं, वो वहाँ पे हीलिंग के बारे में आपको हील करते हैं, आपका एक एक ऑर्गन्स को हील करते हैं, जिसके बारे में मैं आज डिटेल में बताऊंगा, वो आप टेंशन ना लें। और उसका जो दूसरा कैटेगरी है, जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो साधना का जो पाथ है, लेवल 1 में आपका मूलाधार का क्लेंजिंग होगा, लेवल 2 में आपका जो पित्र है, वास्तु है, ये सारे चीज़ के बारे में होगा, लेवल 3 में आपके एक्चुअल पितरों का असेंशन किया जाएगा। ठीक है। रीज़न बिहाइंड दिस हम लोग को सबको पता, जो मैं वहाँ पर रहा और जो मुझे ये पता चला है, रीज़न क्योंकि ये सारा साधना में आपका एक एक लेवल, एक एक चीज़ जो आपके लाइफ में ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, वो सारी चीज़ को रिजॉल्व करते करते फिर साधना को बैठाया जाता है एक पूरे क्लीन फाउंडेशन में, जिससे वो स्मूथली आगे जा सके। ठीक है। साधना के बारे में आज इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अटेंड किया था उनका हीलिंग सेशन। ठीक है। तो मैं उसी के बारे में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, वही मैं डिटेल में बताऊंगा। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। जो सेशन का नाम था, उस सेशन का नाम था तत्वा हीलिंग सेशन। वो सेशन था 5 दिनों का। ठीक है। और ये सेशन था ऑफलाइन सेशन, मतलब आपको गोवा जाना है और वहाँ पे रह के और वो आपको अटेंड करना है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया था। ठीक है। आप जानते हैं मैं आईटी में काम करता हूँ। आईटी में 5 दिनों की जो छुट्टी है, कितने मतलब कैसे मिलती है, आप लोग सब समझते हैं। तो बाई गॉड्स ग्रेस 2 दिन का छुट्टी था, फिर एक वीक में, और फिर एक और दिन का छुट्टी था। May 1 का छुट्टी था, फिर सैटरडे संडे था। ठीक है। तो 3 दिन वहाँ मिल गए। 2 दिन का छुट्टी मैंने अप्लाई किया और फिर रात में निकल गया और वहाँ पे पहुँच गया। बाय गॉड्स ग्रेस ये 5 दिन मुझे इस तरीके से मिले। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि May 1 का जो हीलिंग सेशन था अराउंड, और वो 5 दिन का, तो वो मैंने अटेंड किया। तो मैंने बस पकड़ा था बैंगलोर से। बैंगलोर में एग्जैक्टली बस पकड़ने का लोकेशन था मेरा BTM सेकेंड स्टेज गंगोत्री हॉस्पिटल के पास, जहाँ पर वो बस का पिकअप पॉइंट था। ठीक है। बस आ रही थी इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, सिल्क बोर्ड आई और फिर BTM की तरफ आई और फिर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही बनरघट्टा। फिर बनरघट्टा के बाद मैंने फॉलो एग्जैक्टली नहीं किया, क्योंकि मैं बस के अंदर बैठ चुका था और एग्जैक्टली मैं अपने मतलब उतना फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बस के अंदर था ऑलरेडी। राइट। ओके। तो फिर मुझे मैंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी मैंने शिवा साइंस आश्रम का जो भी रूट था, बस का रूट था,
वो सारा रूट के बारे में और वहाँ का जर्नी के बारे में, वहाँ जो रिसेप्शन में अनुजा दीदी बैठती है उनसे बहुत डिटेल में बात किया था पहले ही कि दीदी मैं बैंगलोर से आ रहा हूँ, मुझे कौन सा रूट प्रेफर करना है, क्योंकि मैं गोवा के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं मतलब मेरे को एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं था कि बीच में कौन से स्टॉप्स आते हैं, कहाँ उतरना है, क्या है, कुछ भी नहीं आइडिया था मेरे को। एब्सोल्युटली ज़ीरो आइडिया था मेरे को कि आश्रम कहाँ है और यहाँ से किस पॉइंट पे उतरना है, बस स्टैंड कौन सा है, क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिला था वो अनुजा दीदी से मिला था, और वो इन्फॉर्मेशन ये था कि आपको बैंगलोर से पोंडा पहुंचना है। पोंडा इज़ वन प्लेस विच इज़ इनसाइड गोवा। ठीक है, और पोंडा में पोंडा बस स्टैंड है, जो वो पोंडा जो प्लेस है उसका जो मेन बस स्टैंड है। एंड फिर वहाँ से बस स्टैंड से मेरे को 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, जो शिवा साइंस आश्रम है। ठीक है, और वो पड़ता है एक और मेजर प्लेस जो है वालपोई। ठीक है, वालपोई जो है दैट इज जो एक्चुअल जो शिवा साइंस आश्रम है जहाँ पर भी स्थित है, वो बहुत ही पॉपुलर प्लेस नहीं है। ठीक है, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ तालुक। ठीक है, तो बहुत ही, उसका नाम है धामसे। धामसे इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, और वहाँ पर लोग जनरली रुक, मतलब जो वो एक बहुत ही जैसे लाइक अ वेरी नॉट सो फेमस प्लेस है। ठीक है, आप बस इतना समझ लीजिए कि वो बहुत पॉपुलर जगह नहीं है जहाँ पर वो पूरा आश्रम स्थित है, जो है धाम से विलेज के नाम से है। ठीक है, जो फेमस प्लेस है वो ये है कि पोंडा और वालपोई, आपको पहले बैंगलोर से पोंडा जाना है। पोंडा में आपको बोलना है कि वालपोई के डायरेक्शन में जाने वाली बस कौन सी है, और बीच में आपका धाम से विलेज पड़ता है। धाम से विलेज में आश्रम है गुरुजी का। ठीक है, जो है शिवा साइंस मेडिटेशन आश्रम। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से जा रहा था। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हम लोग बैंगलोर से जाते वक्त बीच में खाने के लिए रुकते हैं। ठीक है, एंड फिर वहाँ पे हम लोग खा लेते हैं। एंड मुझे पहुँचना था एक्चुअली सुबह 8 बजे। बस ने मुझे पहुंचाया 12 o'clock को। ठीक है, और एक बहुत ही मेरे मिस्टेक्स कहाँ से यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, जो मेरे कुछ मिस्टेक्स हो गए। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि ओके, मैंने बस का जो एप्लीकेशन है उसमें लिखा है कि ये आपको पोंडा पहुँचा देगा। ठीक है, एंड मैं आराम से बैठा हूँ कि अरे ये बस मुझे पोंडा पहुंचाएगा तो मैं वहाँ पोंडा में उतर जाऊंगा। वो ऑब्वियसली जहाँ पर पोंडा स्टेशन आएगा या पोंडा का जो भी पॉइंट है, मेरे को जहाँ ड्रॉपिंग पॉइंट है, वो लोग आएंगे मुझे वो बोलेंगे कि, और फिर मैं उतर जाऊंगा। ठीक है, एंड मैं आराम से बैठा हुआ था। ठीक है, तो क्या होता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चलो हम लोग तो रास्ते में, यहाँ से पोंडा कितने दूर है एक बार अपने फ़ोन में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अपना फ़ोन ऑन करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि पोंडा यहाँ से पीछे के तरफ शायद 6 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, और जो शिवा साइंस आश्रम है वो यहाँ से और 24 या 25 किलोमीटर्स पीछे है। एंड ये मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि अराउंड 8 तो बज गए, 8 बजे हम लोग पहुँचे भी नहीं है। और वो पर्सन से बात कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि सर और 2-3 घंटे हम लोग पहुँच ही जाएंगे। एंड इस समय अराउंड 8-9 बज रहे हैं, ठीक है, तो मैं जब ये देखने लगा कि अरे भाई ये मतलब पोंडा मुझे उतरना है और फिर ये बस आगे की तरफ जा रहा है मेरे, और मैंने उस समय क्या किया, पोंडा और मैंने शिवा साइंस आश्रम दोनों को गूगल मैप्स में सर्च कर लिया। तो मुझे ये दिखने लगा कि ये रिवर्स डायरेक्शन में और बस आगे आगे की तरफ जाते जा रही है। तो मैंने इमिडिएटली क्या किया, बस चल ही रही थी तो, एंड ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा था कि बस वाले से बातचीत करते रह रहा था। रात में भी मैंने बात किया था, सुबह में मैंने भी बात किया।
तो वो बताया कि सर हम लोग पोंडा क्रॉस कर चुके हैं एंड पोंडा एक्चुअली हम लोग पोंडा जाएंगे नहीं, हम लोग पोंडा रुकने नहीं वाले। हाँ, हम लोग का जो एक्चुअल स्टॉपिंग पॉइंट है वो ये पॉइंट है, एक्स का कोई कोई पॉइंट है, वहाँ जाके हम लोग रुकने वाले हैं। तो मैंने बोला सर मेरे को तो पोंडा जाना है और पोंडा से मेरे को फिर से 20 किलोमीटर आश्रम की तरफ जाना है। तो उसके बाद बात करते करते मैं दे रियलाइज कि मेरा जो स्टॉप है, मुझे जहाँ जाना है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं हम लोग निकलते जा रहे हैं। दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक कि मैं जो मुझे लोकेशन है मैं एक्चुअल ट्रैक कर सकता था बट मैं ट्रैक कर नहीं रहा था। जब तक मुझे रियलाइज हुआ, थैंकफुली मैं पोंडा जो पॉइंट है जो मुझे था उससे 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर ही था, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, और उनका जाने का कोई प्लान भी नहीं था कि पोंडा हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, ऑल्दो इट वाज मेंशन्ड कि हम लोग इन द एप्लीकेशन कि हम लोग जाने वाले हैं। तो फिर क्या होता है कि हम लोग मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं सर सर रोकिए। फिर मैं उससे बात करता हूँ और हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये सिचुएशन इतना सीरियस हो जाता है कि क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका था, राइट, एंड सेशन शुरू हो रहा है वगैरह 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 एंड ऑल दैट। ठीक है, और मुझे पता था कि सेशन 9 बजे शुरू हो चुका है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मैं उनसे बात करता हूँ, वो समझते हैं कि हाँ शुड हैव एक्चुअली ड्रॉप्ड हिम एट दिस पॉइंट एंड वगैरह वगैरह। तो वो मुझे क्या करते हैं, एक ऐसे फ्लाईओवर में जो रास्ते में एक फ्लाईओवर में ड्रॉप कर देते हैं। एंड मैं बोलता हूँ कि सर आप मुझे ड्रॉप कर दो, बस आई वॉन्ट टू गेट डाउन, क्योंकि इट इज़ स्टूपिड कि वो मुझे क्या करने वाले थे और 10-11 किलोमीटर आगे पहुंचाने वाले थे। उस प्लेस से मुझे पोंडा के लिए पकड़ना था बस, और फिर पोंडा से फिर मुझे 20 किलोमीटर, विच वुड बी ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 आवर्स का एक्स्ट्रा मुझे पूरा ये हो जाता। ठीक है, तो मैं बोला कि सर हम लोग फ्लाईओवर में, इट वाज लिटरली वो जो नेशनल हाईवे है, राइट, वो नेशनल हाईवे में बोला कि मेरे को यहीं उतार दो भाई। ठीक है, वो कैसे जाना है, वो क्या करना है, मैं फिगर आउट कर लूँगा, मुझे बस उतार दो। ठीक है, क्योंकि वो बोला कि हम लोग तो उल्टा जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बस का जो रूट है, मेरे वजह से बस का रूट तो चेंज नहीं करेंगे। तो मैं उधर ही उतर जाता हूँ एंड फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि सर मुझे पोंडा जाना है, क्या नहीं है। एंड फिर बोलते हैं कि सर आप इस तरफ मत जाइए, आप उस तरफ जाइए, क्योंकि आपको उल्टा जाना है। ठीक है, तो फिर मेरे पास थैंकफुली ज़्यादा लगेज नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक बैग था और लाइक एक शोल्डर बैग था। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना ट्रॉली वाला बैग लेके रोड के उस साइड चल जाता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ नेशनल हाईवे जो मैं बात कर रहा हूँ। एंड वो बस वाला निकल जाता है, मैं अपना सामान लेके नीचे उतर जाता हूँ। फिर मैं उस तरफ जाता हूँ एंड फिर मैं वेट करता हूँ कि कोई मुझे ऑटो दिखे, भाई मुझे कुछ तो ऐसा कोई कोरियर या कैरियर व्हीकल कुछ भी मिले। वो मैं पूरा वो ट्रैवलर मोड ऑन हो गया था, जहाँ पे मैं लिटरली लिफ्ट के लिए पूछ रहा हूँ एंड मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कि कोई ट्रैक्टर आएगा और या कोई जो छोटे वाले मिनी ट्रक वाले व्हीकल्स आते हैं बोलेरो के, उसमें बैठ के मैं चल जाऊँगा। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, एक्चुअली फॉर्चुनेटली क्या होता है कि आई वॉज ट्राइंग टू आस्क फॉर लिफ्ट, और 1 मिनट थोड़ी देर के बाद एक पर्सन ऑन द बाइक स्टॉप कर देता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली मुझे लगा कि आई मीन समवन विद अ 4 व्हीलर विल एक्चुअली स्टॉप। आई एम ट्राइंग टू थिंक टू मच, बट ठीक है, क्योंकि उन लोग को हेल्प करने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा, राइट, बट आई डोंट नो, वो मैंने ऐसे किया एंड वो एक 2 व्हीलर वाला बाइक में रोक देता है एंड पूछता है कि सर आपको जाना कहाँ है, क्या है, आपको क्या करना है। तो बोला, मैंने उसको अपना सिचुएशन एक्सप्लेन किया कि सर एक्चुअली मैं आश्रम जा रहा हूँ एंड मेरे को बोले थे कि पोंडा लेके जाएंगे एंड ये मेरे को मतलब ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहे थे, सो आई हैड टू गेट डाउन बिकॉज मेरा ऑलरेडी लेट हो चुका है। एंड मैं उसको पूरा अपना सिचुएशन एक्सप्लेन किया। तो बोला कि सर उतना टेंशन मत लीजिए, मैं पोंडा बस स्टैंड तक आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, एंड मैं कैसे भी अपना लगेज वाला बैग आई डोंट नो, हाँ, अपने पैर में रख के लाइक मैं बैठ जाता हूँ,
बैग में और अपने पैर में अपना लगेज वाला बैलेंस करके हम लोग निकल चलते हैं पोंडा की तरफ। अबाउट 15 मिनट्स के बाद, ठीक है, वो, एंड ट्रस्ट मी, कैसा रूट है, मतलब लाइक ऐसे रोड्स हैं एंड रोड्स ऑलमोस्ट एम्प्टी है, एक या दो व्हीकल्स हैं आ रहे हैं जा रहे हैं कंटिन्यूसली, कंप्लीटली एम्प्टी एंड बहुत ही अच्छे रोड्स थे। वो एकदम 70-60 की स्पीड में जा रहा है एंड कुछ भी नहीं, नो हम्स, नो नथिंग, सारे तरफ बहुत ही ग्रीन, बहुत अच्छा रोड्स था। एंड हम लोग एकदम 15 मिनट में, आई थिंक वी ट्रैवल्ड 5-6 किलोमीटर, बस 15 मिनट में वी रीच्ड द पोंडा बस स्टेशन, ठीक है। और फिर मैं बोला, मैं उसको बहुत, आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर हिम, आई रियली थिंक भगवान रियली हेल्प मी। एंड हम लोग पोंडा बस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पोंडा बस स्टेशन पहुंचने के बाद इन ये सिचुएशन, मतलब चैलेंज नंबर 2 आता है, लाइक मतलब दिस वाज चैलेंज नंबर 1, चैलेंज नंबर 2 आता है। मैं बोलता हूँ कि मुझे धाम से विलेज जाना है एंड आई एम, वहाँ पर पूरे बस लगे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई यहाँ एक बस पकड़ूंगा और मैं इमिडिएटली नेक्स्ट बस निकलेगी और मैं धाम से पहुँच जाऊँगा। बट आई रियलाइज दैट धाम से या वालपुई, धाम से कोई बस तो धाम से जाती ही नहीं है, ठीक है, लाइक धाम से एग्जैक्टली जाती ही नहीं है, सारी बसेस वालपोई की तरफ जाती हैं एंड धाम से में किसी को उतरना है तो लोग उतर जाते हैं। दैट इज द सिचुएशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कि तो फिर मैं पूछा, सर वालपोई कौन सी बस जाएगी? तो बोले कि सर वालपोई आने वाली बस तो 45 मिनट्स के बाद 12:20 को आएगी एंड आप 40 मिनट इधर वेट करिए, ठीक है। एंड वो बस अगर आ गई उसके बाद फिर 40-50 मिनट के बाद या 1.5 आवर्स के बाद एक और बस आएगी, अगर वो बस छूट गई आपसे किसी कारण से तो। और मैं यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि मेरा तो एक सेशन, फर्स्ट सेशन ऑलरेडी गॉन था, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन था विच इज़ 9 o'clock to 12 o'clock, विच इज़ अबाउट 10, 11, 12, 3 hours, 3.5 hours तो ऐसे ही उड़ गया था मेरा, ठीक है, ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन सेशन विद गुरुजी, ठीक है। एंड आई वॉज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इन दैट पैनिक सिचुएशन, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि हाँ, अनुजा दीदी को कॉल करता हूँ, ठीक है। एंड मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, ये है वो है, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, ऑन द वे टू पोंडा मैंने अनुजा दीदी को फ़ोन किया था कि मैं यहाँ पर ऐसे से ये कर रहा हूँ, मतलब नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पहुँचने के बाद अनुजा दीदी को फ़ोन करता हूँ एंड मैं बताता हूँ कि दीदी मैं यहाँ पर अभी पहुँच चुका हूँ, आई एम एट पोंडा स्टेशन, लोग बोल रहे हैं 45 मिनट्स के बाद एक अगला बस है एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन वहाँ पर क्या है। तो वो बोल रहे हैं कि आप पहला सेशन मिस कर चुके हैं एंड विद इन हाफ एन आवर एक और सेशन, मतलब अभी ब्रेक है, हाफ एन आवर के बाद एक और सेशन शुरू होने वाला है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो कैब ले सकते हैं या तो आपको बस के लिए वेट करना पड़ेगा और बस के साथ आना है। अगर आप मुझे 1 घंटे पहले अपना जो सिचुएशन है वो बता दिए होते तो मैं 10 मिनट पहले एक पार्टी निकली थी वहाँ पे, वहाँ से यहाँ आने के लिए, वो उनको उनके साथ में आपको एडजस्ट कर देती। तो यू नो फॉल्ट नंबर 2 कि जो मैंने अनुजा दीदी से पहले नहीं कम्युनिकेट किया कि मैं यहाँ मैं पोंडा पहुँच रहा हूँ या वगैरह वगैरह वगैरह। आई कम्युनिकेटेड दैट एट अबाउट 11:30 11:45। अगर मैं मे बी 10 o'clock को या 9 o'clock को ये बता दिया होता कि मेरा सिचुएशन यहाँ ये है, मैं यहाँ पहुँच गया होता, तो आइडियली 10 मिनट मेरे लिए कोई वेट करता वहाँ पे पोंडा बस स्टैंड के पास एक कैब में, जहाँ पे बहुत सारे आश्रम जाने वाले लोग थे और मैं उनके साथ शेयरिंग में एक कैब में आश्रम पहुँचता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो 10 मिनट पहले एक अराउंड टू पीपल वहाँ पे जो आश्रम जा रहे थे, 2 लोग, उन लोग ने, या 2 या 3 लोग आश्रम जो जाने वाले थे उन लोग ने ग्रुप अप करके वहाँ से आगे बढ़ चुके थे आश्रम की तरफ। सो आई वॉज लाइक ओके, ये भी हो चुका है। सो
मैं सोचा कि नो, ये जो भी है आई डोंट केयर नाउ, अब मुझे कैसे भी वहाँ जाना ही है एंड आई एम गोइंग टू टेक अ कैब। ठीक है, आई कट द कॉल एंड आई वाज लाइक, मैं वहाँ पे गया, ऑटो ऑटो वाले जो थे उनसे पूछने लगा कि सर मुझे धाम से विलेज जाना है, तो और दे टोल्ड मी कि सर आपको 1000 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, और मैं उस समय इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि आई वाज लाइक कि अरे भाई, मैं यहाँ पर बैंगलोर से गोवा आया हूँ फॉर अराउंड 1200 आप यहाँ से 10-20 किलोमीटर का 1000 ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो वो बोला नहीं सर, ये ऑटो है, आपको ये करना पड़ेगा। एंड विद इन लाइक 2 मिनट्स आई वाज लाइक ओके, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस एनी मोर। अब जो भी मैं मिस कर रहा हूँ वो मुझे 1000 रुपीज दे के भी वापस नहीं मिलने वाला है, विच इज गुरु जी का सेशन जो है इन द नॉलेज, राइट। सो आई वॉज लाइक, इफ आई ट्राई टू थिंक अबाउट इकोनॉमिक्स और अभी वो सब आई एम गोइंग टू स्क्रू इट अप। ठीक है, आई टोल्ड हिम भाई चलो 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 बस हो गया। ठीक है, आई टोल्ड हिम ठीक है 1000 रुपीज ले लो एंड वी स्टार्टेड। ठीक है, आइडियली आपको मैं ये भी यही बोलना चाहता हूँ कि देर आर सम पीपल जिसके साथ मैंने बात किया लेटर ऑन, दे सेड दैट अराउंड 700 to 800 रुपीज़ पे लोग मान जाते हैं। 1000 रुपीज़ इज ऑल्सो समथिंग दैट सम ऑटो पीपल चार्ज। एंड मैं अकेला आया था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे बाद में समझ में आया कि इट्स अ टोटली वैलिड फेयर, क्योंकि ऑलमोस्ट 22-23 किलोमीटर्स था ऑटो में, 23 किलोमीटर्स था एंड परफेक्ट रोड, कंप्लीटली खाली, एंड आप उसमें गाड़ी उड़ा सकते हो, लाइक दैट काइंड ऑफ रोड। ओके, बहुत खाली, बहुत वेल बिल्ट रोड था, कंप्लीटली फ्रॉम पोंडा टू धाम से विलेज। ठीक है, बट द पॉइंट इज जब वो मुझे ड्रॉप कर रहा था वहाँ, आई रियलाइज्ड कि एटलीस्ट जो लास्ट के 10 किलोमीटर थे वो टोटली डेजर्टेड एरिया था। मतलब वो डेजर्टेड मतलब वहाँ सिर्फ जो खेत टाइप का रहता है, राइट, जो बनाना का खेत या जो भी सम काइंड ऑफ जो भी खेती होती है, राइट, वो पिच ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, लास्ट के 7-8 किलोमीटर कंप्लीटली। तो उसको वो ऑटो वाले को तो वो राइड मिलेगा नहीं वहाँ से कि भाई अब यहाँ से चलो 6 किलोमीटर। सो आई अंडरस्टूड दैट ही ट्रैवल्ड 23 किलोमीटर्स, ही हैज़ टू ट्रैवल अगेन 23 किलोमीटर्स बिकॉज ही विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ राइड। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर विलेज है, वहाँ पे लोग ट्रैवल तो करते नहीं है, दे विल ऑल्सो नॉट ट्रैवल यूजिंग ऑटो, राइट, बिकॉज इट्स नॉट सेंसिबल फॉर देम, उनका जो भी है अपना। एंड जो पोंडा है वो सिटी है, वो कुछ 1-2-3-4 किलोमीटर में सब कुछ है और फिर बाकी का सब विलेज है। पोंडा इज अ सिटी, ठीक है, एवरीथिंग एल्स आउटसाइड पोंडा इज लाइक विलेज, प्रॉपर विलेज टाइप। ठीक है, तो दिस आई रियलाइज लेटर ऑन, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, एंड फिर मैं जाता हूँ कि फिर मैं वहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एंड वो मुझे बता रहा है कि पोंडा इज़ अ स्मॉल सिटी, वो थोड़ा डेवलप्ड है। ऑटो वाले से मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ऑल दिस टाइम आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट ऑटो वाला वाज लाइक फ्लाइंग, ठीक है, इनसाइड दैट ऑटो एंड ही वाज राइडिंग वेरी वेल एंड जो भी है। एंड हम वहाँ पर पहुँचते हैं, आश्रम पहुँच जाते हैं। आश्रम पहुँच के आई एम सो सेटिस्फाइड। ठीक है, हाँ लेट हो चुका है एंड वॉट एवर, ठीक है, आई एम सो सेटिस्फाइड कि एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट जब आप उतरते हो। यू वो जो गूगल रिव्यू में जो आप देखते हो वो फोटो एग्जैक्ट वही फोटो है एंट्रेंस पे एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल फोटो। ठीक है, एंड फिर आप उतरते हो, वहाँ बड़ा सा मोहब्बतें वाला टाइप का बहुत बड़ा गेट है, मोहब्बतें मूवी आई एम सेइंग, एंड कोई नहीं था ऑब्वियसली। एंड मैं अपना लगेज ड्रैग करके एंड मैं इमीडिएटली कॉल करता हूँ अनुजा दीदी को एंड देन मैं बोलता हूँ कि आई हैव रीच्ड, आई एम दिस एंड दैट। एंड फिर वो बताती ठीक है, आपको वहाँ पर कुछ दिख रहा होगा रिसेप्शन टाइप का, जो बहुत ही मतलब आप जब घुसते हो तो लिटरली यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखेगा एक घर है, दैट घर इज़ द रिसेप्शन। ठीक है, घर के जो मतलब घर का जो एक पोर्शन है जो
डोर के सामने एक थोड़ा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो वहाँ पे एक छोटा सा वो बैठने वाला जो आप टिपिकल ऑफिसेज में देखते हो, वो वाला जो बैठने वाला है जिसमें ड्रॉयर वगैरह रहता है, ठीक है। वहाँ पे डोर के सामने एक थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे बना हुआ है, तो दैट इज द रिसेप्शन, ठीक है। तो बोलते हैं कि आप उधर आओ, तो आप उसके फोन में बोलते हैं कि ठीक है, आपको कोई दिख रहा होगा आप वाइट शर्ट में और ऐसे ऐसे करके, दैट पर्सन विल गाइड यू, ठीक है। तो फिर मैं बोला ओके ओके, मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, एंड इट वॉज रियली हॉट, ठीक है। द क्लाइमेट वॉज हॉट, नॉट सो मच कि अनबेरेबल है, बट या ठीक है। तो जैसे मैं पहुंचा वहां पे, इमीडिएटली विद इन 1 और 2 मिनट्स एक आदमी आता है और बोलता है कि सर ये आप अपना सारा डिटेल्स इसमें प्लीज़ एंटर कर दीजिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। फिर मैंने जो एडवांस बुकिंग किया था उसका पेमेंट हो चुका था, मैंने उसका फ़ोटो दिखाया, एंड वो बोले कि रेस्ट ऑफ द पेमेंट आप कर लीजिए, और जैसे आप करेंगे तो आपको एक की, आपका लॉग इन की मिलेगा, जहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। आप सेशन सिंस शुरू हो चुका है, तो आप अपना जो लगेज है आप मतलब जो ऑफिस है उसके वहीं पे वहीं पर रख सकते हैं, एंड आप सेशन अटेंड करिए, ठीक है। तो फिर मैं इमीडिएटली क्या करता हूँ कि, एंड फिर थोड़ी देर में अनुजा दीदी लिटरली आ जाती हैं, एंड फिर मैं बोलता हूँ हेलो हेलो, हाँ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अनुजा दीदी, जो जिनसे मैं अभी तक फ़ोन में बात कर रहा था, एंड शी वॉज गाइडिंग मी, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन, राइट। एंड फिर मैं बोलता हूँ कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया, तो बोला कि इट्स ओके, विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट लेटर। और फिर आप अब अगर आप अभी तो खाना आप नहीं खा सकते क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट अभी 1 या 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, सो आई फॉरगॉट अबाउट ऑल ऑफ दैट, एंड देन एक्चुअली हाँ, और फिर मैं अपना लगेज वहाँ पर कैसे भी एडजस्ट करता हूँ, ऑफिस के सामने वहाँ पर एक बैठने का जगह है। और फिर जो भी पेमेंट करना है कर देता हूँ मैं, जो बैलेंस पेमेंट था, एंड मैं हाँ अपना थोड़ा फेस वॉश कर लेता हूँ, एंड लाइक थोड़ा पानी डाल लेता हूँ, नॉर्मल हो जाता हूँ, एंड देन मैं भाग के फाइनली वहाँ पर पहुँचता हूँ, जो एक जो हम लोग यूट्यूब में वो देखते हैं, राइट, कि गुरुजी बैठे हुए हैं सामने, सारे सारे लोग चेयर्स में नीचे, जो है वो नीचे भी और ऊपर में भी, पीछे सोफ़ा है और आगे जो जो सीट होते हैं जो इस टाइप के होते हैं, इस आई डोंट नो लाइक दिस, जहाँ पर आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो वो सीट्स थे, एंड सेशन शुरू ही होने वाला था, गुरुजी आने ही वाले थे, एंड मैं इमीडिएटली घुसता हूँ, एंड फिर मैं देखता हूँ लोग बैठे हुए हैं, एंड मैं ऑलमोस्ट पैनिकी टाइप का सिचुएशन में रहता हूँ उस समय कि अरे मैं क्या करूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्वाइट न्यू, एंड अंदर पूरा एसी था, वो जो ऑडिटोरियम है वो पूरा एसी है, ठीक है। तो अंदर जाके बहुत रिलीफ होता है कि वाह, द बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल कूलनेस था वहाँ पे। और फिर हाँ, एंड मैं अंदर जाता हूँ, एंड ऑब्वियसली हम लोग चप्पल बाहर छोड़ देते हैं, वो पूरा जो एरिया वहाँ पर चप्पल अंदर पहन के नहीं जाना होता है, चप्पल बाहर बाहर छोड़ना होता है। एंड फिर मैं लाइक थर्ड या फोर्थ पीछे बैठता हूँ, एंड फिर हाँ सेशन शुरू होता है, एंड फिर विद इन लाइक 3 to 4 मिनट्स गुरुजी आते हैं, एंड मैं आपको वो मोमेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, टू टू मतलब uh, एक गुरु को आप जिसको फॉलो करते हो, ऑलमोस्ट 1 ईयर से देख रहे हो, 1 ईयर से ज़्यादा से देख रहे हो, एंड जब वो फाइनली आपके सामने, आँख के सामने आते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, फ्रॉम यूट्यूब टू रियल रियल लाइफ, ठीक है। इट इज़ इट इज़ समथिंग एल्स, भाई, वो अलग ही फीलिंग है, मैं थोड़ी देर तक आई आई जो मैं मेरा जो मानसिक स्थिति था, आई वॉज इंटरनली वेरी, बहुत सारा टर्मोइल था, बहुत सारा स्ट्रेस था, आई वॉज ओवरलोडेड, एंड पता नहीं क्या हो गया था, आई वॉज नॉट वेरी इन अ वेरी गुड स्टेट, ठीक है। बट कुछ मोमेंट्स के लिए, वो कुछ मोमेंट्स जो थे, जो एक्साइटमेंट था वो पूरा आ चुका था
कि नो मैटर वॉट आई मेड इट, ठीक है। एंड तो यू नो एक भूखे को जब आप खाना मिलता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, राइट, खा के। सो आई वॉज जस्ट ईटिंग विथ माई आईज, ठीक है। एंड आई वॉज, मेरे को कुछ भूख नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट हंग्री एंड आई एम अ पर्सन, if you see me in real life you will know, or if you know me in real life you will know that I really love food. But and I had not eaten from almost yesterday, जो रात में का जो खाया था मैंने, and but I was not at all hungry. And uh, that's his magic, that's his grace, कि ऐसा कुछ हुआ कि I was not at all hungry at all, I mean, ठीक है। एंड फिर यस गुरुजी आते हैं एंड सब लोग खड़े होते हैं एंड फिर गुरुजी सबको प्रणाम करते हैं, हम लोग गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी फिर वहाँ पे बहुत कुछ होता है। आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स बिकॉज मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आप जान लें, कुछ चीज़ें आप कुछ एक्सपीरियंस करें, ठीक है। तो फिर वहाँ पर गुरुजी फाइनली बैठते हैं, बट उनको मैं कम से कम 6-7 रोज पीछे पीछे बैठा था। आई एम समवन जो एक हमेशा फर्स्ट बेंचर रहा है, एटलीस्ट आफ्टर 10th में मैं बहुत ही पीछे या आगे पीछे करता था या फर्स्ट में बैठता था, फर्स्ट बेंच में बैठता था। बट आफ्टर 10th आई हैव ऑलवेज बीन अ फर्स्ट बेंचर, even when I was 23-24 years old, and now I am not that of that age, but even now I prefer sitting in front, right? बिकॉज आई फील कि जब आप सामने बैठते हो तो आप उस पर्सन की ऑरा में आ जाते हो, और जब आप उस पर्सन की ऑरा में आ जाते हो तो वो जो भी सेशन हो रहा है तो आप उसमें एक फीलिंग के सेंस से और डीप डीप हो जाते हो, ठीक है। बहुत कुछ इंटेलेक्चुअली चलते रहता है, राइट, तो आप उसको सुन रहे हो और उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। बट आई एम समवन हु लाइक्स टू फील थिंग्स, ठीक है। और आप किसी के आभा मंडल के पास चल जाते हो तो आप उस आदमी का जो इंगेजमेंट है और इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ को भी आप टेस्ट करने लगते हो ऑटोमेटिकली जब आप उसके पास में हो। लाइक व्हेन यू आर डांसिंग और आप ट्रेनर के बगल में डांस कर रहे हो और आप पीछे डांस कर रहे हो, यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो आपके खुद के बॉडी में है, ठीक है। जब आप किसी से पढ़ रहे हो और आप फर्स्ट बेंच में बैठ के पढ़ रहे हो और आप लास्ट बेंच में बैठ के पढ़ रहे हो, आप सुन तो रहे हो वही सेम चीज, बट यू फील डिफरेंट व्हेन यू आर इन फ्रंट एंड यू आर इन, जब आप पीछे हो। तो वो फीलिंग को मैं समझता हूँ और वो फीलिंग का मैं उस फीलिंग में थ्राइव करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आई वॉज रियली कि अरे भाई ये क्या हो गया मेरे से, मैं सामने चल जाता था, मुझे सामने बैठ जाना चाहिए था, बट वो इतना इतना डर था उस समय जब मैं एंटर किया था वो उस रूम में और सब लोग एक दूसरे को इतना सीरियसली देख रहे थे वगैरह वगैरह, तो मैं वहाँ पीछे बैठ जाता हूँ, ओके। एंड फिर क्या होता है कि हाँ, फिर मैं पीछे बैठ जाता हूँ, सेशन चलता है एंड फाइनली एक ब्रेक होता है, शायद बीच में शायद एक ब्रेक होता है, क्योंकि उसी दिन मैं क्या करता हूँ कि फाइनली ब्रेक के बाद मैं आगे फर्स्ट लिटरली जो फर्स्ट रो है वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो फिर हाँ, और वहाँ पे सामने बैठ के आई कुड फील मोर इन्वॉल्व विद द सेशन, और मुझे और अच्छा अच्छा फील होने लगता है। तो हाँ, दो दैट वाज दिस। और हाँ, अब चलते हैं एक, अब तो ये यहाँ तक का जर्नी था जो मैं फिर से स्मॉल में बताता हूँ। बैंगलोर से मैं गया, फर्स्ट ब्रेक होता है खाने के लिए कहीं पे रात में। तो आप जब बस की जर्नी में जाएंगे तो आप यू शुड नो दैट यू कैन कैरी अ लिटिल फूड। और बस में जो रात की बस है जो आप 7 या 8 बजे रात में पकड़ते हो, आई कॉट द बस एट 7:30 PM in Bangalore at BTM second stage, ठीक है। तो एंड द बस स्टॉप फॉर फूड एट अराउंड 9:30 10 o'clock,
at around 9:30 10 o'clock or something. Yeah, the bus stopped for dinner. और उसके बाद डायरेक्टली देयर वाज नो ब्रेकफास्ट. बस ने ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप ही नहीं किया. एंड जो उसका ड्रॉपिंग पॉइंट था पोंडा, उसको क्रॉस कर दिया था उसने. ठीक है. एंड ऑल्दो इट वाज मेंशन्ड कि दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉप लाइक सो कॉल्ड ड्रॉपिंग पॉइंट्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ. You should always use Google Maps to track your dropping point and your drop destination, both of them, because अगर आपका ड्रॉप डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कम नहीं बढ़ रहा है तो यू शुड जस्ट इमीडिएटली गेट डाउन समवेयर एंड टेक अ कैब. ठीक है. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, जैसे आप एक दिन पहले जा रहे हो वगैरह वगैरह, देन गो टू द विच एवर प्लेस दे आर टेकिंग यू. इफ दे आर नॉट, जो भी आप कर सकते हैं, यू ट्राई टू कैलकुलेट ऑल दैट. ठीक है. सो मैं डिनर हुआ. डिनर के बाद फिर मैं पोंडा के क्या कहते हैं, हाईवे के, पोंडा से एक जो भी हाईवे है, वो जो हाईवे है जो कहीं मतलब इट गोज टुवर्ड्स, आई डोंट नो वेयर इट गोज टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो पोंडा से नियरेस्ट हाईवे जो है वहाँ पे मैं गेट डाउन कर गया. एंड फिर पोंडा बस स्टैंड से धामसे विलेज यूजिंग कैब. द फेयर वॉज 1000 रुपीज इन ऑटो. Okay, now the second part of the video starts, which is experience about the healing sessions. ठीक है. मैं healing sessions में जाने नहीं वाला था. ठीक है. मुझे honestly लगता था, although I was mentally really struggling to manage myself. ठीक है. I was not able to manage mentally myself, my emotions, my duties and responsibilities, and mere responses, everything was disturbed, right? Sometimes when you're disturbed, you just disturb everything about your life. Like आप कैसे कोई चीज़ को मैनेज कर रहे हो, आप घर में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप how much you're doing your duties, क्योंकि आपको करना है. You cannot avoid them. You're doing them, but you're doing them with a lot of friction. There is a lot of anger, right? वो smoothly नहीं हो रहा है. And you're frustrated, you're getting more frustrated, you're getting more angry. मतलब जैसे जैसे हो रहा है ये सब हो रहा था. So I was somehow getting, मतलब मुझे लाइफ खींचे चली जा रही थी और मैं स्टेयरिंग में नहीं था. मैं ऐसे पड़ा हुआ था. एंड जो हो रहा है ना कि मेरा बॉडी जस्ट ड्रैग हो रहा था, राइट? एंड आई वाज गेटिंग हर्ट मेंटली, फिजिकली, लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. बट इसके बावजूद आई डोंट नो हाउ मुझे ये लगता था कि मुझे ये सेशन तो ये लाइक नहीं ज़रूरत है मुझे. एंड उसमें लिटरली लिखा है कि पीपल विथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीपल हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ मेंटल लोड एंड ऑल दैट, उन लोग के लिए ये सेशन है. इसके बावजूद मुझे लग रहा था कि नहीं, ये तो कुछ और फॉर सम पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ इलनेस, डायबिटीज़ वगैरह, उसके लिए लॉट ऑफ थिंग्स, उसके लिए ये सेशन है. बट द रीज़न वाई आई वेंट इज, मुझे गुरुजी को देखना था. एंड मुझे ये जो लीव मिल रहा था 5 दिन का, ठीक है, एंड जो मेरा करंट सिचुएशन था, ठीक है, वो सबको लगा कि भाई ये मेरा करंट सिचुएशन तो उसका तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं गुरुजी से मिल लूँगा, राइट? आई विल बी फाइनली एबल टू मीट गुरुजी. ये 5 दिन, ये जो सेशन है वो मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा. इट विल नॉट चेंज मी, इट विल नॉट हील मी, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. ये मैं सोच के गया था. बट आई वॉज very wrong about many things, and thank God I still भगवान ने, गुरुजी ने, जो भी हुआ, और मैं वहाँ जा पाया. एंड अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सपीरियंसेस अबाउट हीलिंग सेशंस.
तत्वा हीलिंग सेशन करके गुरुजी का एक सेपरेट कैटेगरी है जहाँ पे सिर्फ हीलिंग होती है, ठीक है। एंड एक सेपरेट कैटेगरी है जहाँ पे मेडिटेशन एंड साधना का जो आप साधना कर सकते हो, जिससे आप स्पिरिचुअली डेवलप होते हो, वो सेपरेट है। और साधना से ये हीलिंग सेशन सेपरेट है। मैं हीलिंग सेशन में अटेंड किया था, मैंने एक भी साधना सेशंस अटेंड ही नहीं किया है, तो उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। साधना सेशंस पे आते हैं, ओके, हीलिंग सेशंस पे आते हैं, ठीक है। तो गुरुजी इसमें क्या करते हैं कि इसमें बात करते हैं। तो इसमें एक ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि जो बातें होती हैं वो हम लोग जो बैठे हैं ना, उनमें से किसी क्वेश्चन का ही बात होता है। जनरली हम लोग जो आध्यात्मिक सत्संग देखते हैं उसमें क्या होता है, एक पर्सन को जो एजेंडा है, जो कुछ टॉपिक्स है, उसी पे बात हो रहा है, या भगवान के कोई श्लोक पे बात हो रही है, या कुछ है जो टॉपिक है जो फिक्स्ड है उस पे बात हो रही है। बट यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट और ब्यूटीफुल चीज़ होता है गुरुजी के साथ, कोई चीज़ फिक्स्ड ही नहीं है। जो वहाँ पे लोग आए हैं उन्हीं के क्वेश्चन का जवाब वहाँ का वही टॉपिक, वही सारे टॉपिक्स में ही बात होती है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि आप लोग वहाँ पर कितना इन्वॉल्व हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो टॉपिक है वो आप ही लोग दे रहे हैं और गुरुजी आंसर कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप ही लोग के घर के प्रॉब्लम्स, लाइफ के प्रॉब्लम्स, अपने आप को मैनेज करने के प्रॉब्लम, जो भी है वही चीज़ का आंसर दिया जा रहा है डायरेक्टली, ठीक है। जिसमें मैंने भी कम से कम 4 5 6 बार बाई लॉट ऑफ करेज असेंबल करके मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो हाँ, आप लाइफ में बहुत एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, बट वहाँ जाके क्वेश्चन पूछने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, बिकॉज वहाँ पे कम से कम एक हॉल में कुछ 150 लोग बैठे रहते, एंड इट्स अ न्यू प्लेस, सो ठीक है। तो कोई आदमी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था और गुरुजी ऐसे करते हैं, और बहुत बार ऐसे करते भी नहीं है, एंड उनका जो आंसर रहता है वो बहुत डीप, उनके पास्ट लाइफ, उनका करंट पास्ट जो है, इस लाइफ का करंट पास्ट सिचुएशंस, उनका फ्यूचर का उसी पर्सन का फ्यूचर का सिचुएशन, उसके घर का वास्तु, उसके घर के पितरों का सिचुएशन, एंड उसके बॉडी में उसका जो तत्व है क्या बैलेंस्ड है क्या नहीं बैलेंस्ड है, उसके हिसाब से उनको वो गाइड करते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि मतलब कितना कुछ हो रहा है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भाई तुझे क्या दिखता है क्या कि मतलब गुरुजी को कैसे पता है ये। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं, मैं बहुत कुछ शेयर करता हूँ, बट मुझे अपने एक्सपीरियंसेस विथ गुरुजी को शेयर करने का मन नहीं है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट वेरी पर्सनल टू मी, ठीक है, बिकॉज पता नहीं क्यों यार मुझे वो चीज़ तो शेयर नहीं करनी है। बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैंने इसलिए जाना कि गुरुजी आपके पास्ट को देख के आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो गुरुजी मेरे को देख नहीं रहे थे, ठीक है। मैं लिटरली अगर मैं गुरुजी नहीं, मैं नहीं बनना चाहता गुरुजी में। अगर कोई पर्सन यहाँ पर बैठा है, लेट अस से दैट मैं लिटरली सामने यहाँ बैठा था, ठीक है, यहाँ बैठा था, तो गुरुजी बोल रहे थे कि देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी ऐसे ऐसे, एंड वो क्वेश्चन मैं जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना बस में, तो मैं उसका नोट्स बना रहा था और मैंने 2 पेज लिख लिए थे कि मैं ये चीज़ गुरुजी से पूछूंगा कि, और वो मैं पूरा सोच के गया था कि मैं ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, 2 पेज लिख लिया था मैंने,
ठीक है, कि मैं ये सारे क्वेश्चंस को पूछूंगा, अगर मुझे चांस नहीं मिला तो ये सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट में एक सेंटेंस में कैसे पूछूं, ये सारा मैंने पहले ही सोच के लिख रहा था। मैं बस में लिटरली बुक में लिख रहा था मैं। ठीक है, तो मैं उसका कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को बहुत प्रायोरिटी में मुझे लगा कि मैं ये चीज़ तो पूछूंगा, तो मैं वो चीज़ पूछा। तो गुरुजी ने ऐसा कुछ बोल दिया, तू तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बोला। मैंने कुछ बोला तो फिर उन्होंने बोला कि तू तो ऐसा ऐसा है करके कुछ ऐसा कुछ जवाब दिया। ठीक है, मैं उसको डिटेल में नहीं बोलूँगा। तो मैं एक सेकंड के लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो गुरुजी के साथ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, वो वाला। एंड वो इमीडिएटली मेरे को वो डिविनिटी, वो डेप्थ, और वो मतलब वो कितना मतलब कितना कुछ है, और वो कितना कुछ हम समझ नहीं पाते उनके बारे में, वो मुझे एक सेंटेंस में कम्युनिकेट कर दिया। क्योंकि वो उनका जवाब मेरे इस कंडीशन में और मेरे उस समय में, उस स्थिति के बारे में नहीं था। वो मेरे पास्ट के, मेरे एक सिचुएशन के बारे में बोल दिए कि ऐसा तो ऐसा है, एंड वो ट्रू था। एंड आई वाज लाइक, ये कैसे बोल रहे भाई। एंड मैं बहुत कुछ, मैं सोचा कि मेरे को माइक मिला है तो आज मैं 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, एंड जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो जवाब, उनका जो पहला जवाब था, और वो मुझे देख के वो जवाब दिए, और वो मुझे बहुत डीप, उस समय तक उन्होंने मुझे उतना ऑब्जर्व नहीं किया था। उस समय उन्होंने बहुत डीपली मेरे आई टू आई कांटेक्ट करके उन्होंने ये बात जो बोला, इट वाज अबाउट माय पास्ट ऑफ दिस लाइफ, इस लाइफ के पास्ट के एक मोमेंट के बारे में बोल दिया था। आई वाज लाइक कि कैसे, मतलब, और मैं इतने शॉक में चल गया कि मैं उस समय ब्लैंक हो गया। आई बिकेम ब्लैंक कि लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि आप कोई चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो, आप मतलब। एंड मैं उस समय पूरा ब्लैंक हो गया। एंड फिर उन्होंने बोला ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने कुछ एडवाइस दिया कि ठीक है ये करके, और उसके बाद बोला कि हाँ, हम लोग इस चीज़ के बारे में और डीपली और समझेंगे। एंड जैसे जैसे ये सेशन बढ़ रहा है, आप जो इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, आप उस चीज़ को यू विल फील बेटर। आप, क्योंकि मैं अपने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर किया था, तो बोला कि डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड यू विल फील बेटर बाय इन, मतलब सेशन डे 1, डे 2, डे 3 तक आपको इसका इफेक्ट यहीं पे पता चलेगा। आपको ऐसा नहीं कि घर जाके ये आप फील करोगे, आपको यहीं पे सेकेंड डे में, थर्ड डे में आप यहीं पे उसको फील करोगे। तो मैं बस खुश, संतुष्ट और शॉक्ड, और समझ में नहीं आया और क्या, एंड फिर बैठ गया। ठीक है, और ये सारे इमोशंस मेरे दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, आधा मेरे को समझ में नहीं आया, मैं शॉक में हूँ, मैं खुश भी हूँ, और मैं थोड़ा सा ब्लैंक हूँ, और कुछ थोड़ा सुन हूँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई वाज लाइक ओके ओके, हाँ, जैसे आपको कुछ आपको आपके साथ हुआ और कुछ आपको समझ में नहीं आया, राइट। एंड उस स्टेट में मैं बैठ गया, एंड मैं उसको लेके प्रोसेस कर रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, ये सही है क्या, ये ऐसा है क्या, ऐसा लाइक इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू करके मैं उस समय में बैठा, और मैं उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाया। फिर मैं कोई चीज़, मेरा एक हैबिट है कि अगर मैं कोई चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ बहुत देर तक, मे बी हाफ एन आवर 1 आवर, तो मैं उस चीज़ को पुश आउट कर देता हूँ। ठीक है, एंड पता नहीं क्यों इट इज़ रियली ट्रू कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आप उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जस्ट स्टॉप करके उसको जस्ट होल्ड करके जस्ट फॉरगेट करना है, ताकि, और वो क्या होता है, जब आपके ब्रेन को पता है कि ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको वो सबकॉन्शियस में भेज देता है, और सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, एंड आपको आंसर आ जाता है।
बट आपको ये बात समझना है कि आपके अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप उस चीज़ को ऊपर के डिपार्टमेंट में भेज देते हो, जो है सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जो एक ऊपर है, सुपर कॉन्शियस उसके ऊपर है, उसके बाद ऊपर भगवान है एंड ऑल दैट। ठीक है। तो मैंने बस छोड़ दिया कि बिकॉज मैं वहाँ पर अगर जो कर रहा हूँ करते रह गया तो मैं जो गुरुजी बोल रहे हैं उस चीज़ को मैं टोटली मिस आउट कर जाऊँगा। और मैं हर एक गुरुजी के हर एक नॉलेज को एंजॉय करना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था। मैंने अपना जो सिचुएशन मेरे दिमाग में चल रहा था उस चीज़ को मैंने टोटली हटा दिया। एंड फिर मैं जो गुरुजी बोल रहे हैं, जो दूसरे आदमियों का जो क्वेश्चंस था उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया कि भाई अब मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है ये सही है गलत है क्या है करके मैं छोड़ दिया। एंड देन आई जस्ट लेफ्ट इट। सब चीज़ होता है। एंड फिर क्या होता है एग्जैक्टली जब आप क्वेश्चन आंसर्स होता है हीलिंग सेशन में, और क्या होता है श्रेयस? हीलिंग सेशन में दो चीज़ होते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही चीज़ होते हैं। एक है कि आप लोग के बीच में से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, जो हम लोग ऑडियंस हैं उन्हीं लोग के बीच में से निकलते हैं क्वेश्चंस, उसी के आंसर्स जो गुरुजी देते हैं। ठीक है। और उसके बाद गुरुजी सबको बोलते हैं ओके एवरीवन क्लोज योर आइज एंड मेडिटेशन शुरू करते हैं। ठीक है। फिर सब लोग अपना आँख बंद करते हैं, लाइट्स पूरा ऑफ हो जाता है एंड फिर गुरुजी आँख बंद कर लेते हैं। और फिर उस सेशन में गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी अपना जो है शरीर उसको हजारों शरीर में बांट के हर एक आदमी के शरीर के सामने जाके उस शरीर के साथ काम करने लगते हैं और उस शरीर को समझने लगते हैं। और उस शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को किसी तत्व का इम्बैलेंस हो गया, किसी को किसी डाइजेशन में प्रॉब्लम, किसी को किसी तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका एक शरीर, सूक्ष्म शरीर, ठीक है, आपके साथ आपके सामने बैठ के आपकी बॉडी को हील करने लगता है और आपके बॉडी को समझता है और आप सारा चीज़ करने प्रोसेस होने लगता है। उस समय बहुत सारे लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जैसे आपका बॉडी हिलने लगेगा, किसी किसी का बीपी ड्रॉप हो जाता है, किसी किसी का राइज होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि गुरुजी आपके साथ बैठे हैं तो अगर आपका राइज होगा तो वो इमिडिएटली स्टॉप करके एक दूसरी एनर्जी पास करते हैं। इस हीलिंग सेशन में गुरुजी के पास कुछ मंत्र हैं। ठीक है, वो सूक्ष्म मंत्र हैं और वो मंत्र आपके बॉडी में चलाते हैं। जब वो मंत्र आपके बॉडी में चलाते हैं, ठीक है, तो उस तरह का इफेक्ट आने लगता है। और उनको कितना चलाना है, क्या चलाना है, सब कुछ पता है। बिकॉज हम लोग के पूरे 5 दिन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मतलब कि कोई आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जबकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। ठीक है, बहुत लोग का बीपी ड्रॉप हुआ, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा, एंड इमीडिएटली विद इन 1 मिनट गुरुजी पकड़ लिए, उस सेशन को स्टॉप कर लिए और उस पर्सन पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको रिवाइव कर दिए। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी उसको उसके बॉडी में वो आदमी अगर कुछ ज़्यादा इफेक्ट लेने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी पास करनी पड़ती है किसी को हील करने के लिए। ठीक है, तो अगर कुछ होने लगता है तो गुरुजी स्टॉप कर लेते हैं सेशन को, उस आदमी को नॉर्मल करके किसी आदमी को उनके साथ बैठ के बाहर ले जाके रेस्ट करने बोल देते हैं और बाकी का फिर से सेशन शुरू हो जाता है सबके साथ। तो बहुत लोग का तो ऐसे चलते रहा एंड हर सेशन में बहुत सीरियस था। ठीक है, इनिशियल सारे सेशन में बहुत सीरियस था क्योंकि बिकॉज उनका बहुत जो भी बोलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने का मन करता है और वहाँ पे ऐसी एनर्जीज होती हैं जो गुरुजी खुद बोलते हैं कि आप कहीं और कुछ सोच नहीं सकते हो। तो मैं ठीक है, बट एक तरह का हमेशा डाउट था, कांस्टेंट डाउट चल रहा था और इतना ज़्यादा डाउट चल रहा था कि मेरे दिमाग से मेरे को नफरत होने लग गया कि अरे यार ये हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी फील हो रहा है, फिर भी मैं डाउट कर रहा हूँ इनको यार, फिर भी मैं डाउट कर रहा हूँ इनको यार।
क्यों ऐसा हो रहा है। मैं 1-2 दिन इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि बहुत चीज़ तो हो रहा था, बट मेरा दिमाग ये भी मेरे को समझा रहा था कि अरे ऐसे भी तो, इस कारण से भी तो हो सकता है, इतनी देर बैठने की वजह से भी तो हो सकता है, अरे उसको तो पहले से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, अरे उसको लग रहा होगा ये वो ठीक हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। हर सिचुएशन में कुछ मैजिकल रिजल्ट हो रहा था, कुछ मैजिकल, उस हम लोग जो सेशन बैठे हैं उसमें हर समय कुछ कुछ चमत्कारी हो रहा था। बट मेरा माइंड इतना नेगेटिव हो चुका था, और या जिस स्थिति में मैं आया था, मेंटल स्थिति में आया था, मैं किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली नहीं देख रहा था। बट ये बदला है। बाई थर्ड सेशन मैं जो ऐसे बैठा रहता था, ऐसे ऐसे रहता था, मैं गुरुजी को लिटरली ऐसे पॉइंटेड देखते रहता था। आई वॉज लाइक दिस एट थर्ड सेशन। एट फोर्थ सेशन आई वॉज बहुत हल्का हो के, वो जो चाइल्डिश नेचर था, जो बैगेज में कैरी कर रहा था, जो चीज़ था मेरे मेरे तत्वों में, मेरा जो तत्व था, लाइक गुरुजी बताते हैं ये सारे देखो बेसिकली क्या करते हैं ना, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट गुरु भैया जी इज, या गुरु महाराज भैया जी इज कि आ, वो एक जो भी करते हैं, ठीक है, वो सारे चीज़ को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ये मंत्र चला रहा हूँ, आपको ऐसा फील होगा, आपको हो सकता है ऐसा फील हो, बट यू बी रिलैक्स्ड। और नहीं, तो मेरे अंदर थर्ड डे तक मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। 1 सेकेंड। हाँ, मेरे अंदर जो एक तरह का सैडनेस था, डाउट था, बाय थर्ड सेशन इट स्टार्टेड गोइंग, बाय थर्ड डे इट स्टार्टेड गोइंग। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ होता है वहाँ पे, इतना आपको लग रहा होगा कि दो ही चीज़ हो रहा है, गुरुजी बात कर रहे हैं और हम लोग सब लोग ध्यान में बैठ रहे हैं, ठीक है। बट लोग जब ध्यान होता है और उसके बाद कुछ कुछ बोलते हैं कि मेरे को ऐसा फील हुआ, मैंने ये चीज़ देखा, और एक ऐसी लेडी थी जिसके बॉडी में बहुत सारी एंटिटीज़ थे, और वो एंटिटीज़ इतने पावरफुल थे कि उसको उसके वो अपने बॉडी का कंट्रोल खो देती थी, और वो ऐसे कुत्तों की तरह चलने लगती थी, एंड वो सेशन में कुत्तों की जैसा चलने लगी। ठीक है, मतलब 4 पैर, एक लेडी है जो पुणे से आई थी, ठीक है, एंड वो बोले कि वो ऐसे कुत्तों के जैसा सेशन में चलने लगी, और वहाँ बोला गया था कि किसी को उठना नहीं है, कोई उठ मतलब आप लिटरली खड़े भी नहीं हो सकते हो, आपको कुछ नहीं बोलना है, आप साइलेंटली बैठे रहना है। और वो क्या कर रही है कि वो कुत्ते की जैसा चल रही थी। ऑब्वियसली मैंने देख नहीं पाया, बट बहुत लोग देखे, क्योंकि वो क्या कर रही थी, ऐसे से चलने लगी, ठीक है। तो एंड वो इसलिए आई थी क्योंकि वो उसके अपने हस्बैंड के साथ आई थी। शी वॉज नॉट हैविंग अ किड। वो जितने बार बच्चे के लिए ट्राई की थी उतने बार उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, एंड शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। पुणे से आई थी, एंड शी केम विद हर हस्बैंड। तो एंड फिर क्या होता है कि एंड ये सब क्या करते हैं कि सेशन जब होता है तो गुरुजी बोलते हैं कैसा लगा, क्या हुआ, किसी को कुछ बोलना है, तो कुछ लोग हाथ हाथ उठाते हैं, तो उसके जो सेवाधारी लोग हैं वहाँ पर उनको माइक देते, तो वो आदमी बोलने लगा कि गुरुजी मेरे को ऐसा ऐसा होता था, ऐसा ऐसे हो रहा है, एंड ये ऐसा ऐसा फील हो रहा है वगैरह। तो वो गुरुजी ने बोला कि अरे भाई आपके यहाँ तो ऐसे है, आप वो इमीडिएटली बोलने लगते हैं कि आपके घर में ही ऐसा हुआ है, आपके बॉडी में यहाँ पर ऐसा एंटिटीज़ है, ये है वो है, आपके घर में किसी पूर्वज का आपने फोटो लगा के रखा है, ऐसे करके ऐसे वैसे करके, इमीडिएटली बोलने लगते हैं। एंड कैन यू इमेजिन समवन इमीडिएटली आपके घर के बारे में आपको बोल रहा है, ठीक है,
एंड एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि हम लोग जितने भी लोग हैं, 150 लोग हैं, ठीक है? वो सब लोग जब हम लोग खाना खाते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं बैठ के, ठीक है? और उस जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मेरा जो कन्विक्शन था, मतलब जो डाउट होता है आपके अंदर, ठीक है, वो सारा कुछ फट फट के बाहर निकल, मतलब जो मतलब वो रिजॉल्व होने लगता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपका ब्रेन विश्वास करने लगता है कि यस दिस इज ट्रू। तो मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सब तो हो रहा था अंदर, मेरा जो डाउट जो फटा है, वो कैसे फटा है मैं बताता हूँ। तो वहाँ पर मैं हीलिंग सेशन में बैठा हूँ, वहाँ पे एक कपल था जो लेवल 5 प्लस में था। वो जो लेडी थी उसके हस्बैंड एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट में अपना पैर का पूरा चूर-चूर हो गया, हाथ यहाँ से मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? बिकॉज़ दैट इज़ रियली पहले तो गुरुजी बोलते हैं कि कोई चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से विजुअलाइज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली व्हाइल डिस्क्राइबिंग समवन जिसको कुछ हो चुका है, ठीक है? अपने बॉडी पे ऐसा हुआ, अगर मैं ऐसा हूँ, ऐसे-ऐसे करके नहीं करना चाहिए, ये सब गुरुजी बताते हैं। तो मैं उसको बहुत ओवरली डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। उसको एक्सीडेंट हुआ था, ट्रस्ट मी उसका बहुत खराब कंडीशन था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ देखे। वो आदमी मेरे सामने बैठा था और उसकी इंजरी का जो भी दाग था, वो दिख रहा था, राइट? उसके फेस में दिख रहा था, बॉडी में दिख रहा था और उसके वॉकिंग स्टाइल में दिख रहा था। अब आप समझ लीजिए, ठीक है? एंड जो भी है उन्होंने मुझे दिखाया एंड मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने वो किस कंडीशन में, कैसे और किस स्थिति में गुरुजी के सेशन में आए थे, उसका फ़ोटो दिखाया कि ये मेरा फ़ोटो है, देखिए फ़ोन में, अपने फ़ोन में दिखाया। एंड आई एक्चुअली मेरा पता नहीं क्यों मैंने शेयर किया उनके साथ इनडायरेक्टली कि पता नहीं मुझसे आई एम नॉट एबल टू ये एक्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत डाउटफुल हूँ, मैं नहीं हो पा रहा मेरे से, पता नहीं क्यों मेरा बॉडी इतना डाउट क्रिएट कर रहा है। तो फिर अ, उन्होंने अपना वो पता नहीं कैसे अपना कुछ स्टोरी शेयर करने लग गए, ठीक है? फिर उन्होंने दिखाया कि ये स्थिति में था, मैं ऐसे आया था, देख लीजिए। तो फिर गुरुजी ने उनको हील कर रहे हैं हीलिंग वाले सेशन में उसी समय, और उसी समय वो कैसे आए थे और कैसे चल के गए हैं उसका भी वीडियो है और फोटोज है। एंड वो सिचुएशन का और अभी के पर्सन में इतना एक्सट्रीम डिफरेंस था कि आप सोच नहीं सकते हो। एंड ये पर्सन अमेरिका तक, फॉरेन तक जाके आ चुका है अपना सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। एंड उसके बाद इन गुरुजी के पास आके जो रिजल्ट क्रिएट हुआ है वो रिजल्ट आपको दिखाया है। एंड वो अपना जो जर्नी था मेडिकल, जो पूरा जर्नी था, जो सर्जरी के बाद ही, मतलब जो उनको घर में बैठना पड़ा, उसकी वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑल ऑफ दैट वो डिटेल में मेरे को बता रहे थे। इसके बाद दिमाग मेरा थोड़ा थोड़ा ये होने लगा, चेंज होने लग गया। उसके बाद एक सेवाधारी है हु इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है? उनका भी नाम मैं नहीं, वो लेडीज़ हैं, अगर आप जाते हैं तो आपको हो सकता है उनसे मुलाकात होगी, ठीक है? एंड वो सारे सेशंस को मैनेज करती है, ठीक है? एंड तो फिर मैं बोला कि ये सिचुएशन तो, ये सेवा जो धारी है वो तो ये डिफ़िकल्टी के साथ हैं। तो बोला कि यही तो है, आदमी क्या करता है, किसी को देख के ये समझने लगता है कि अरे ये इनका तो ऐसा हो जाना चाहिए, इनका तो ऐसा हो जाना चाहिए। इनके पहले का कंडीशन तो आपने नहीं जानते हो ना। आप इस लेडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बोला कि हाँ, तो उनको तो अभी तक ऐसा हो जाना चाहिए, कंप्लीटली हील हो जाना चाहिए था। तो बोले कि आप जानते हैं उनका पहला कंडीशन ये था। देन आई वॉज रियली शॉक्ड कि वो एक मेडिकली ऐसे कंडीशन में थी जिसमें उनका चलना तो इम्पॉसिबल था, एंड वो मेडिकली उठना भी उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, मतलब स्ट्रेट भी नहीं खड़ा हो सकती थी, ठीक है? और वो चल भी नहीं सकती थी। एंड दैट पर्सन आज
मतलब सबके साथ बात कर रही हैं और पूरा एक एक इवेंट्स के बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़र हैं। एंड फिर फिर एक दिमाग को एक ऐसा कुछ मिला कि मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे चीज़ें सुनने को मिली और मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था। आई वॉज लिटरली, और मैं कर कोशिश नहीं कर रहा था, ऐसा हो रहा था कि मैं अपने से लोग, मैं किसी के सामने बैठ रहा हूँ, वो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ऐसे ही करते करते इतना कुछ मिला कि सेशंस एंड यहाँ पर मिला के बाय डे 3 आई बिकेम अ बिलीवर। ठीक है, मुझे ये फील होने लगा कि जो गुरु हैं उन तक मैं पहुंच चुका हूँ। दैट इज दिस, द सर्च इज ओवर। यही गुरु हैं। ठीक है, यही गुरु की खोज खत्म होती है। बिकॉज किसी चीज़ को अपनाने से पहले आप 100% बहुत परखते हो। और अगर आपको 70-80 ईयर्स के लोग से लेके मे बी 31-35 ईयर्स के लोग सारे कुछ बहुत सीरियसली अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। एंड एक ऐसा केस के बारे में भी उन्होंने शेयर किया जिसमें एक बच्चा का जो सिचुएशन है ऐसा था कि वो बच्चा के आई थिंक वो बच्चा एक बैग लेके घूमता था एंड उसका बच्चा का फेस इतना बड़ा था एंड वो बच्चा का किडनी फंक्शन नहीं कर रहा था एंड उसका जो यूरिन था उसका एक सैंपल था। वो बच्चे का 6 डेज का हीलिंग के बाद वो बच्चे का यूरिन सैंपल ऐसे बिफोर एंड आफ्टर 2 फोटोज़ में था। एंड यू कुड सी फर्स्ट सैंपल में उसका जो यूरिन था येलो कलर का था और नीचे डिपॉजिट्स थे। उसके किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितना था और जो फाइनल था वो कम्प्लीटली क्लियर लिक्विड था आफ्टर हीलिंग। एंड वो बच्चा मतलब लिटरली वो आई थिंक 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स का बच्चा था, इतना बड़ा फेस हो गया था उसका। तो जब आप ये सब चीज़ देखते हो एंड आपका माइंड के अंदर जब ये सारी चीज़ उतरता है, ठीक है, तो डाउट रह नहीं पाता, डाउट सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि आपका डाउट जो है उसके पास भी इंटेलेक्ट है। उसके सामने जब इतना कुछ प्रूफ हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है और बचता है विश्वास और एक्सेप्टेंस। ठीक है, विश्वास आप करने लगते, आप करने लगते हो, विश्वास अपने से हो जाता है और एक्सेप्ट करना आपके हाथ में होता है। जो आप अगर मतलब अगर आपको थोड़ा दिमाग है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि तो वही मेरे साथ हुआ। मेरी खोज थी, मेरे को वहाँ जाके डाउट्स भी आए, वो चीज़ को सही तरीके से बंद किया गया, ख़त्म किया गया मेरे डाउट्स को। एंड फिर मैंने बिलीफ तो मतलब अंधविश्वास पे कोई चीज़, जैसे बिलीव, आई डोंट नॉट टू से बिलीव, मैंने बिलीव मतलब जैसे कोई चीज़, वी बिलीव इन गॉड, राइट, ऐसा ऐसा बोलते हैं, राइट, मुझे पता नहीं बट मैं उस पर विश्वास करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने देखा, मैंने समझा एंड फिर मैंने एक्सेप्ट किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बिलीव मतलब बिना कोई एविडेंस के कोई चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसको बिलीव कहते हैं। ये मैंने बिलीव नहीं किया, मुझसे बिलीव हुआ नहीं, जबकि हो जाना करना चाहिए अगर इफ़ आई वाज, बट इट्स ओके, हर आदमी का डिफरेंट होता है। आई टेस्टेड एज मच एज पॉसिबल
मैंने मेरा माइंड ऑटोमेटिकली अपना जो क्वेश्चन था रिजेक्ट करने के लिए गुरुजी को वो उसने क्रिएट किया, बट अल्टीमेटली गुरुजी के हीलिंग के इतने सारे एविडेंसेस थे कि आई एक्सेप्टेड दैट यस दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ पॉसिबल। एंड फिर मेरे साथ जो कुछ इंसिडेंसेस हुए उसके बाद आई वॉज शॉक्ड इनटू एक्सेप्टेंस। ठीक है, आप हर बार आप सोचते हो कि हाँ अब तो मैं जुड़ गया हूँ ना, अब तो मैं जुड़ ही चुका हूँ, अब तो मैं जुड़ चुका हूँ। बट आपके साथ जब कोई करिश्मा होता है तो आपको अंदर से महसूस होता है कि आप और जुड़ गए और गहराई से जुड़ गए। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप सब भगवान से जुड़े हैं, बट क्या आप इतने भगवान से जुड़े कि आप कूद जाओगे बिल्डिंग से और भगवान आके आपको बचा लेंगे? ट्राइंग टू जस्ट से कि आप कितना जुड़े हो एंड भगवान से। भगवान तो बिलीफ का भी मतलब, जो बिलीफ नहीं होता उसको कोई और वर्ड है, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, कि तो हर बार जब मेरे साथ मेरा मैं एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, बट हर बार जब मेरे साथ मैंने जब बात किया और जब हीलिंग का सेशन आया तो फोर्थ डे में पर्सनल ऑलमोस्ट पर्सनल हीलिंग हो रहा था। तो फोर्थ डे तक मास हीलिंग हो रहा था। फोर्थ डे में एक छोटा सा लास्ट सेशन जो होता है, 2-3 सेशन होते हैं, सुबह का सेशन, फिर आफ्टरनून वाला सेशन और फिर शाम का सेशन। हाँ, ये सेशंस के बारे में बता देता हूँ कि कैसे टाइम टेबल होता है। सुबह में 7 to 9 o'clock खाना मिलता है। ठीक है, खाना बहुत टेस्टी होता है, खाना में बहुत वैरायटीज़ होता है। जितने दिन था उतने दिन अलग खाना मिला। वहाँ पे एक दिन मिसल पाव और सब्जी मिला, एक दिन फिर इडली था, इडली सांभर एंड चटनी था। एंड जो बहुत ही जो लंच होता है वो बहुत एक्सटेंसिव होता है। वहाँ पे आपको सब्जी मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको आई थिंक खीर मिलेगा, फिर आई थिंक एक और सब्जी मिलेंगे, दाल मिलेगा, राइस मिलेगा, रोटी मिलेगा, सलाद मिलेगा, छाछ मिलेगा और किसी किसी दिन फ्रूट्स भी मिलता है। ठीक है, सो बहुत इतना सारा आइटम मिलता है कि आपके प्लेट में वो अट नहीं पाएगा, राइट। और उसके साथ पापड़ भी रहता है, राइट, एंड अचार भी रहता है। सो मैंने यही बोला ना कि आपको लाइक बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलता है लंच टाइम में एंड इट्स वेरी टेस्टी। ठीक है, हाँ, डिनर भी ऐसे ही कुछ होता है, डिनर भी ऐसे ही कुछ होता है। ओके, सो तो फिर हाँ, इट्स लॉट ऑफ फूड। टाइमिंग्स फिर से बता देता हूँ। 7 to 9 ब्रेकफास्ट, ठीक है, फिर 9 to आई थिंक 12 या 1 o'clock तक सेशन होता है। 1 to 2 फिर लंच होता है। 2 से फिर 6 से 6:30 तक फिर से सेशन होता है। 7 o'clock से आई थिंक 8 o'clock तक फिर से डिनर होता है एंड दैट्स इट। ठीक है, एंड जो वहाँ पर मैं था, वहाँ पे उस समय एटलीस्ट जो अभी मैं गया था वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं था। ठीक है, तो मुझे आई थिंक एक बगल में एक कृष्णा कॉटेज करके है, जो वहाँ से आई थिंक 1 to 2 किलोमीटर्स दूरी पे वॉकेबल डिस्टेंस है। ठीक है, मैं वहाँ रहता था एंड वहाँ पे एसी है, नॉन एसी भी है। इट्स लाइक एसी इज़ लाइक 500 रुपीज़ पर डे एंड नॉन एसी इज़ 300 रुपीज़, 350 रुपीज़ पर डे। ठीक है, ये वहाँ पर कृष्णा कॉटेज करके, उसके जो ओनर है वो ऑलमोस्ट एवरीडे आश्रम में ही रहते हैं। तो आप अनुजा दीदी को पूछेंगे कि कृष्णा कॉटेज में अकोमोडेशन, तो वो आपको कनेक्ट कर देंगी कृष्णा सर से एंड यू कैन, आप वहाँ पर रूम्स वगैरह अपना डिसाइड करके, बहुत लोग, कम से कम लाइक 20 से 30 लोग जो सेशन में थे वो वहाँ पे कृष्णा कॉटेज में ही रहते थे। सो यस, एंड अभी वन मोर थिंग इज़ द अपडेट इज़ कि वहाँ पे अकोमोडेशन बन रहा है आई थिंक 150 to 200 लोग के लिए। ठीक है, तो तो आप मतलब कुछ समय में आप वहाँ पे आश्रम में भी रह पाएंगे।
ओके, सो दैट इज़ द थिंग एंड ठीक है। फिर हाँ, टाइमिंग्स मैं फिर से बता देता हूँ। हाँ, मैं बता चुका हूँ टाइमिंग्स, ठीक है। सो ये टाइमिंग्स रहता है एंड फिर थैंकफुली मैं उसी दिन जो फर्स्ट डे था मेरा, मैं कृष्णा सर से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि वहाँ का जो मैं वहाँ के जो लोग थे उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्हीं में से किसी ने बताया कि अरे आपको अकोमोडेशन नहीं मिला है, ठीक है, आप कृष्णा सर से बात कर लीजिए, हम लोग जा रहे हैं, आप चलिए उनके साथ जा। मैं लिटरली विदाउट बुकिंग, विदाउट एनीथिंग, फर्स्ट डे जो भी वहाँ जो सेशन में जो लोग कृष्णा कॉटेज में रहते थे उन्हीं लोग के साथ कृष्णा कॉटेज पहुँच गया, ठीक है। एंड फॉर्चुनेटली थैंक बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को मैंने कृष्णा सर से बात किया, वो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे रूम दे दिया एंड इट वाज गुड। वहाँ पे आपको बस रात भर सोना है एंड सुबह उठना है एंड फिर सुबह सुबह आई थिंक 6 से 6:30 के आसपास आपको चाय कॉफ़ी भी मिलता है, सिंस आई डोंट टेक चाय कॉफ़ी on a regular basis, or I try to not to take chai coffee at all. मैं वहाँ पे 6 o'clock तो जाता नहीं था। आई यूज टू गेट रेडी बाई 8-8:30 एंड फिर वहाँ पे पहुँचता था 9-10-9:20 तक एंड 9 o'clock तक पहुँचता था। 9:30 के बाद आपको हॉल में बैठ जाना है। 9:45 9:30 से लेके 10 बजे के बीच में कभी भी गुरुजी आते हैं एंड वो सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सुबह में 9:30 AM से 10 बजे के बीच में सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 o'clock में लंच ब्रेक, 2 o'clock फिर से सेशन स्टार्ट, 6 से 6:30 में सेशन डन, खत्म, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे सब लोग बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं मोस्टली एंड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बहुत मज़ा आता है, लाइक लिटरली मतलब मैं सोलो गया था, ये मैं लिटरली ऐसा एक सेकंड के लिए फील भी नहीं हुआ कि आई वॉज अवे फ्रॉम होम, अवे फ्रॉम फैमिली। वहाँ पे सब लोग अपना इतना सी, आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये लोग सोचते नहीं, मुझे नहीं पता था कि जब आप एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाते हो तो वहाँ पे उसी तरह के लोग आते हैं जो उस पॉजिटिविटी से बहुत अट्रैक्टेड है। एंड अगर कोई आदमी पॉजिटिविटी से अट्रैक्टेड है तो आपको उनके साथ बैठ के कैसा लगता होगा। जो जिसको चाहिए शांति, जिसको चाहिए खुशी, जिसको चाहिए, हु इज सीकिंग, वो अंदर से ढूंढ रहा है कि मुझे शांति, सुकून, पीसफुल, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चाहिए। इट इज़ रियली, मतलब वो माहौल ही बहुत अच्छा रहता है एंड उनके साथ बैठ के, उनके साथ बातें करके, उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करके, ट्रस्ट मी, मैंने जितना लोगों के साथ बाहर बैठ के जो मेरा डाउट एंड मेरा जो अंदर का जो टर्मोइल और जो कन्फ्यूजन चल रहा था वो मेरा बाहर ही निकला है। मतलब अंदर हॉल में नहीं, जो हॉल में जो मैजिक क्रिएट हुआ है और जो लोग ने महसूस किया है और वो जो लोग, वही लोग जो बाहर बैठ के मुझे बताया, उसी से मेरा जो डाउट निकला है मेरे दिमाग से। एंड वो सारा जो मेरा जर्नी है मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। वो एंड ऑफ द वीडियो में आई थिंक आई नो इट्स 1 hour 18 minutes मुझे लग रहा था कि मैं 20 मिनट तक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, फिर अपना जो वीडियो मतलब जो क्या कहते हैं वहाँ का जो वीडियो मैंने लिया है शिवा साइंस मेडिटेशन का, वो मैं वहाँ पर अटैच कर दूँगा। या तो मैं इस वीडियो में अटैच करूँगा या सेपरेट वीडियोस मैं अटैच कर दूँगा, आप वो देख लेना, ठीक है। एंड जब हम लोग 5th डे में पहुँचे तब तक सारा जो था, सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको उनके लाइफ में बहुत दे कुड फील। हाँ, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, बस एक ही एक्सपीरियंस था जो मैं थोड़ा फील कर रहा हूँ शेयर करने के लिए, तो वो मैं बता ही देता हूँ बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस। तो हीलिंग सेशन में
एक एक आपका जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसका हीलिंग होता है। तो वो गुरुजी क्या करते हैं, एक एनर्जी होती है, जैसे वो बोलते हैं कि मैं आज इस देवी को बुला रहा हूँ, मैं आज अघोर का एनर्जी चला रहा हूँ, या मैं जल के मंत्र का उपयोग करूँगा, ठीक है, या ऐसा करके, या मैं इस ऑर्गन पे काम करूँगा, आपको इस ऑर्गन में फील होगा कि ये ऑर्गन ठंडा हो गया। मैं आपके स्टमक पे काम करूँगा, आपको फील होगा कि आपका सारा खाना जो है इमीडिएटली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इतना ज़्यादा खाना खा के आते थे, एंड विद इन 5 to 10 मिनट्स वो जो हैवीनेस था फूड का, वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाता था। बिकॉज वो बोलते थे कि मैं आपके स्टमक में काम कर रहा हूँ, और जब वो एनर्जी दौड़ती है आपके स्टमक में, तो वो जो भी है वो इमीडिएटली डाइजेस्ट होने लगता है, एंड वो जो उसमें जो ऊर्जा निकलती है खाने से, ऊर्जा जो है वो सारा आपका बॉडी का हील करने में चला जाता है। तो एक दिन लिवर पे गुरुजी काम कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सबका लिवर मेरे को दिख रहा है कि बहुतों का लिवर पे मुझे काम करना है, क्योंकि सबका लिवर का साइज बढ़ चुका है, ठीक है। तो सबके लिवर पे मैं काम करूँगा, और आप लोग बैठे रहें और ऐसे वगैरह, ठीक है। ये मतलब सुबह के पहले सेशन में था, ठीक है। सब लोग सुबह सुबह अपना आँख बंद करते हैं, लिवर का जो एनर्जी है वो गुरुजी बोलते सब क्लोज योर आइज, रूम डार्क हो जाता है, सब लोग बैठे हैं, अपना अपना हाथ आँख बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं, एंड फिर वो एनर्जी चलाते हैं, ठीक है। फिर मेरे को सेशन में ऐसे से होने लगा, ठीक है। एंड फिर क्या होने लगा कि मेरे मुंह से मेरे को अपना मुंह बंद करने करना लगा, क्योंकि मुझे उल्टी आ रहा था, ठीक है, मुझे उल्टी आने लग गया, एंड मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि मैंने अंदर से एक मैसेज बोला कि गुरुजी अगर आप स्टॉप नहीं करिएगा तो मैं यहीं उल्टी कर दूंगा, फिर आप अपना देख लेना, ठीक है। मेरे को स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, मैं ये अब एनर्जी नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो उल्टी आना हुआ वो धीरे धीरे कम हो गया, बट वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। कम इतना हो गया कि उसको मैं थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा था, ठीक है। कंट्रोल मतलब उल्टी मुंह से निकल ना जाए, उससे थोड़ा कम होने लग गया, क्योंकि उससे पहले इतना इंटेंस हो रहा था कि किसी भी सेकंड वहाँ मेरे से उल्टी हो जाता फर्स्ट रो में, ठीक है। सो कम हुआ होते 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 फाइनली मैं कंट्रोल कर पाया, एंड फिर सेशन एंड हो गया, ठीक है। एंड क्या हुआ कि फिर सेशन एंड हुआ, फिर गुरुजी चल जाते हैं, फिर मेरे को अजीब से उल्टी आने लगा अप्पा। फिर मैं जैसे सेशन हो गया, फिर खाने का टाइम हो गया, ये फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट सेशन के जो ख़त्म हुआ अराउंड 1 बजे ख़त्म हुआ सेशन, एंड फिर मेरे को फिर बहुत ज़ोर से उल्टी आने लगा, एंड मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर मैं क्या किया कि गया उल्टी करने के लिए, एंड मैं जब उल्टी कर रहा हूँ और मुझे पूरा ग्रीन कलर का लिक्विड मेरे उल्टी से निकल रहा है, एंड मैंने कुछ भी ग्रीन कलर का खाया ही नहीं है, एंड इट वाज फुल्ली ग्रीन कलर, एंड वो पूरा वाटरी था, एंड पूरा ग्रीन कलर का उल्टी निकल रहा था, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। उल्टी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा बॉडी ठंडा हो गया, ठीक है, एंड इन अ गुड वे। मेरा बॉडी बहुत ही मतलब जलते रहता है बॉडी, राइट। इट वाज ऐसे एकदम एकदम करके होते रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली, ठीक है। और मैं फर्स्ट या सेकेंड डे का बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कि मैं टाइमलाइन आगे पीछे जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आए, ठीक है। सेकेंड डे में लिवर का एनर्जी चला, फर्स्ट सेशन था मॉर्निंग का सेशन, ठीक है। फिर मुझे को उल्टी आने लगा, फिर मैंने उल्टी किया, ग्रीन वॉमिट हुआ। फिर मैं जाके आराम से थोड़ा लाइट खाना खाया, क्योंकि बिकॉज मेरा जो सिचुएशन जो हो चुका था, जब मैं खाना खा रहा था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे को अजीब से वो लग रहा है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, अजीब से लग रहा है। ये दूसरे लोग भी बोल रहे हैं। मैं ओके, हाँ ठीक है, फाइन, ओके, जो भी है। एंड क्योंकि मैं उल्टी कर लिया था तो मेरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। जब मैं वहाँ जाके बैठता हूँ तो उस सेशन में एक MBBS MD
45 या 50 ईयर ओल्ड डॉक्टर था बैठा हुआ, ठीक है। तो उसने बोला कि गुरुजी मैं बहुत वॉमिटिंग फील कर रहा था, मैंने वॉमिट नहीं किया, बट वो क्यों ऐसा हो रहा था मेरे को समझ में नहीं आया क्या है वो। और मैं वहाँ पे यहाँ पर देखिए उस सेशन में बहुत मैजिकल चीज़ होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप सोच रहे हो, ठीक है, वो या तो गुरुजी उसका आंसर अपने से दे देते हैं, ठीक है, या तो कोई और आदमी वही क्वेश्चन पूछ लेगा। दैट इज़ द मैजिक ऑफ गुरुजी वाला जो जो सेशंस होते हैं, वो उस वहाँ का एक मैजिक है। या गुरुजी खुद पढ़ लेते हैं कि आपको ये पूछना है और ये क्वेश्चन से सबका फ़ायदा हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन वो उसका खुद ही आंसर बता देंगे, बोलते बोलते वो उसका आंसर बोल देंगे। या कोई दूसरा आदमी वो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि ये उल्टी हुआ था, ऑब्वियसली मुझे शेयर करने का मन तो नहीं था, बट वो डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर था उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। आई वॉज फीलिंग, मुझे वॉमिट आ रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, बट क्या करूँ। तो लिसन टू द ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन। और गुरुजी डॉक्टर के जैसा बात कर रहे थे। आपके लिवर में एक्सेस एसिड होने की वजह से, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से, एक्सेसिव इम्प्योरिटीज़ और गर्मी के होने की वजह से वो क्या हुआ था, वो एसिड बन गया था, ठीक है। वो एक्सेस एसिड आपके बॉडी को डैमेज कर रहा था, ठीक है। तो वो एक्सेस एसिड को मैंने क्या किया, उसको निकाल दिया, और या तो आपको उल्टी से वो निकल जाएगा, या वो आपको यूरिन या आपको टॉयलेट से वो ये निकल जाएगा। एंड आई हैड वन मोर एक्सपीरियंस विथ द पासिंग ऑफ मोशन, जो मैं नहीं शेयर करूँगा इन डिटेल ऑब्वियसली, ठीक है। बट आई फेल्ट कि जो लिवर वाला सेशन था, राइट, दैट रियली चेंज्ड माई हेल्थ, ठीक है। क्योंकि एक और एक्सपीरियंस है उससे जुड़ा हुआ जो मैं बताता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता, बट आई जस्ट, ठीक है, फिर भी बहुत सारी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ मैं बता रहा हूँ, एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग को वॉमिट जब आप करते होंगे तो ग्रीन ग्रीन वॉमिट आया होगा। एंड ये आप समझो कि मैंने नहीं पूछा है, वो दूसरा आदमी पूछा है, और गुरुजी अपने से बोल रहे हैं, एंड गुरुजी कहीं आसपास नहीं होते हैं। जब सेशन खत्म होता है आप गुरुजी को देख ही नहीं पाओगे कि गुरुजी कहाँ हैं। एंड मैं वहाँ जाके कहाँ जाके वॉमिट किया किसी को नहीं पता है। इनफैक्ट जो मेरे साथ रूम में रहते हैं उनको भी नहीं पता है कि मैंने वॉमिट किया है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो एक्सेस जो हीट होता है, बाइल होता है, एसिड होता है, वो निकलता है आपके बॉडी से, तो आपके बहुत कंफर्ट, बहुत आराम, बहुत ईज में फील करोगे आप। क्योंकि वो जो एक्सेस हीट जो है आपकी बॉडी में, वो एसिड वो आपका बॉडी को एकदम डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपका इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स ये सब जो है, उससे वो सारा टॉक्सिन ये सब बिल्ड हो गया, वो जो आपके बॉडी से निकल गया। वो वॉमिट इसलिए आता है क्योंकि आपका बॉडी उस चीज़ को बाहर फेंकना चाहता है। जब भी कोई चीज़ खराब होता है आपके बॉडी में, तो वो बॉडी बाहर फेंकना चाहता है, और जब उसमें एनर्जी आ जाती है तो बॉडी क्या करता है, इमीडिएटली उसको जब समझ जाता है कि ये अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे पास इतना शक्ति है उसको क्लीन करने के लिए, तो बॉडी ऑटोमेटिकली इतना पावरफुल होता है कि उस चीज़ को हटा के बाहर फेंक देगा। तो जब उस समय जब हीलिंग हो रहा था तो मेरे को उल्टी इसलिए आ रहा था क्योंकि बॉडी हील हो चुका था और उसको इतना स्ट्रेंथ मिल चुका था कि वो इस चीज़ को बाहर फेंक दे, इसलिए मुझे उल्टी आ रहा था। तो उन्होंने गुरुजी ये भी बोले कि जिनको भी लिवर का कुछ सिचुएशन था, ठीक है, उनको ज़्यादा फील हुआ होगा। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वो सेशन खाने के बाद एक सेशन हुआ था, मतलब उस दिन, ठीक है। जनरली मैं जब दौड़ता हूँ तो 30 सेकेंड्स दौड़ने के बाद, ठीक है, उस दिन मैंने छाछ बहुत ज़्यादा पिया था, ठीक है, लिक्विड। मैं खाना कम खाया था और जो छाछ मिलता है उसको 3-4 ग्लास छाछ पी लिया था मैं, ठीक है। तो बाई 6:30, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ रहा था, लाइक, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि
मैं यूजुअली 2-3 बार तो दौड़ा था वहाँ पे ऑब्वियसली, या तो खाने खाने के लिए। और जब मैं दौड़ता था तो मैं 30 मतलब 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स के लिए दौड़ के फिर नॉर्मल हो जाके फिर चलता था। मैं लिवर वाले सेकंड या थर्ड डे में, जिस दिन मेरे को वॉमिट हुआ था, ठीक है, उस दिन जब मैं टॉयलेट के लिए जा रहा था तो फिर मैं दौड़ना शुरू किया। आई फेल्ट लाइक 10 ईयर्स यंगर। मुझे ऐसा लगा कि 10 साल पहला पहले हो गया मेरा बॉडी, लाइक 10 ईयर्स, क्योंकि मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ते दौड़ते चले जा रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको एक समय के बाद हाँफने लगता है बॉडी, आपको आपका बॉडी भारी लगने लगता है, आपको लगता है कि कुछ आप वेट कैरी कर रहे हो, ऐसे से हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं फील हुआ। मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ते चलते चले जा रहा हूँ, हॉल से लेके जो टॉयलेट है, ठीक है, जो लाइक आई थिंक 200-300 मीटर्स है, 200-300 मीटर्स दौड़ गया और फिर वहाँ जाके भी मेरा सांस नहीं फूल रहा है, ठीक है। एंड फिर आई वॉज लाइक शॉक्ड एट माई सेल्फ कि अरे, जबकि मैं 1-2 बार पहले दौड़ा हूँ एंड मैं 10 कदम दौड़ के फिर हाँप के फिर धीरे धीरे चल के गया हूँ उसी रूट से, ठीक है। एंड तीसरे दिन में मैं दौड़ते गया हूँ, दौड़ते चल गया वहाँ पे। सो ये अगेन एक पर्सनल वैलिडेशन था। आप शौक होते हो और फिर आपका जो रिश्ता है, ठीक है, रिश्ता बोलते हैं, बिलीफ नहीं बोलते हैं, रिश्ता बोलते हैं। थैंकफुली एटलीस्ट मेरे को एक अच्छा वर्ड मिल गया। आपका जो रिश्ता और गहरा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है कोई चीज़, तो उस चीज़ पे आपको भरोसा और डीप होने लगता है, ठीक है। तो मेरा रिश्ता और भी गहरा होने लगा गुरुजी से कि अरे वाह, इट्स रियली हैपनिंग, ठीक है। आप बहुत चीज़ अटेंड करते हो जहाँ पे बहुत कुछ चमत्कार होता है, बट आपको होता है नहीं होता है, कभी कभी मिस हो जाता है, राइट। बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा काम कर जाता है। तो अक्सर आप क्या कर, आपने देखा होगा कि बहुत कुछ जो सेशन होता है, बहुत लोग बहुत बेनिफिट कर लेते हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस सेशन में जब मुझे पर्सनली बहुत कुछ फील हो रहा था, देन आई कुड रियली, तो मेरा जो अंदर का जो रिश्ता है, जो अंदर का जो एक्सेप्टेंस है, जो अंदर का जो जुड़ाव है, वो और एक्सपीरियंस के साथ गहरा 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 होते जा रहा है। और मैंने आपको ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एक्सपीरियंसेस नहीं बताए हैं, ठीक है। मैं आपको बस 10% ऑफ द एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, ठीक है। जो लिवर वाला था, ठीक है, फिर दौड़ने वाला एक्सपीरियंस था, एंड फिर मैंने शायद कोई और एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, ठीक है। हाँ हाँ, और मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो मुझे लगा था कि मैं शेयर करूँगा, जो मुझे लगा था कि सिर्फ यही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है, वीडियो बनाने से पहले। मुझे हमेशा लगता था कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप करते हो और उस शांति और उस गहराई तक मेडिटेशन में पहुंचने के लिए वक्त लगता है। और इस बात में पूरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जब थोड़ा बहुत जो करता हूँ, ठीक है, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है, मैं किसी गुरु के अंडर में नहीं था, आज भी ऑफिशियली मैं किसी गुरु के अंडर नहीं हूँ। मैंने उनका जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है वो किया नहीं है। एंड मुझे करना है, मैं अंदर से एक्सेप्ट कर लिया हूँ कि यही मेरे गुरु बनेंगे, गुरु हैं, ठीक है। बट आप समझ रहे होंगे, ठीक है, आई लेट मी नॉट। तो जो सेकंड थर्ड सेशन में मैंने जो फील किया, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ये सारे सेशंस में आप फील करते हो। मैं सेकंड डे थर्ड डे इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि उस दिन से चीज़ें
और डीप होने लगी और ज़्यादा होने लगी और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मुझे हमेशा लगता था कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ तक पहुँचते हो। मुझे एक बहुत ही जो गुरुजी एक सिद्ध गुरु हैं, ठीक है। एक बहुत ही मतलब प्रचंड गुणों वाले गुरु हैं, ठीक है। उन्होंने बैठे बैठे फर्स्ट सेकंड डे में गहरे मेडिटेटिवनेस का फीलिंग अनुभव करा दिया बिना सक्षम हुए। आप उस गहराई तक पहुंच जाते हो, उस शांति तक पहुंच जाते हो जो आपको 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठने के बाद, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने मेडिटेट किया है, आपको पता है कि आपको आधे घंटे, 2 घंटे बैठना पड़ेगा और वो गहराई, वो शांति, वो सुकून, वो थॉटलेसनेस, वो आराम, वो स्थिरता, वो आप पाते हो, वो आप बहुत समय के बाद पाते हो और वो आप जानते हो कि वो कितना गहरा है, वो कितनी देर तक रहता है, वो जो स्थिति है वो कितनी देर तक वो करता है। आप वहाँ बैठे हो और आपको करके गुरुजी सड़क से जैसे आप बैठे एंड फिर थोड़ी देर में एंड देन स्टार्ट एंड थोड़ा उस सेकंड में आप उस विद इन मिनट्स आप वो मेडिटेटिवनेस आप में आ जाता है। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि किसी ने मेरे बॉडी को मेडिटेट करवा दिया। मैं वो चीज़ को फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग सब लोग मेडिटेशन में एक चीज़ को, एक स्थिति को पहुँचते हैं। गुरुजी वो स्थिति ने आपके शरीर में करवा दिया और इतना डीप करा दिया कि यह आपको लग रहा है कि बॉडी हवा में उठ के ब्लिस में आने लग गया, राइट, विच इज़ अ वेरी डीप स्टेट एंड वेरी, आपको वहाँ पहुँचना होता है। सत चित आनंद, ठीक है, सत्य है, चित है, आनंद में है। इट्स अ वेरी डीप ये बहुत ही अल्टीमेट एंड वन ऑफ फाइनल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन है, ठीक है। बट आप वहाँ बैठे बैठे बिना क्वालिफिकेशन के, बिना पढ़ाई किए, बिना प्रिपेयर किए, बिना कोई चीज़ के कुछ ही क्षणों में वो चीज़ एक्सपीरियंस करने लग जाएं तो आपको क्या फील होगा? यही फील होगा कि गुरु की कृपा, गुरु की गाइडेंस, गुरु की ज़रूरत कितनी होती है। मैंने आज तक ये फील किया कि अरे मेडिटेशन तो अपने से कर सकते हैं, मंत्र कुछ यूट्यूब से भी देख के कर सकते हैं, गुरु नहीं ज़रूरत है, उतनी ज़रूरत तो है बट अरे भाई हम लोग काम चला सकते हैं। मुझे ये समझ में आया कि जो भी मैं आज तक करते आया हूँ, ठीक है, वो सब टाइम पास था। मैं अपने आप को उल्लू बना रहा हूँ और मेरे को ये सारी सिचुएशन को गुरुजी ने भी बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैं किस तरह का हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो मुझे ये बताने लगे कि मंत्र होता है ना, लोग क्या करते हैं कि आज वो मंत्र कर लिए, आज वो मंत्र कर लिया, आज वो मंत्र करिए। उन्होंने ये समझाया कितनी ब्यूटीफुली, वो एक एग्जाम्पल बता रहे थे। गुरुजी एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, कि समझिए आप एक बहुत बड़े फार्मेसी में हैं, फार्मेसी में बहुत सारे दवाई हैं, आपने किसी भी तरह की फार्मेसी की पढ़ाई नहीं की है। आप क्या कर रहे हो कि आपको जो पता है, आपने जो सुना है, जो समझा है, और बहुत सारे मेडिसिन को देख रहे हो, एक एक मेडिसिन को लगा के देख रहे हो कि इससे भाई क्या होता है, इसको रगड़ने से क्या होता है, इसको क्या, यहाँ पर चोट लग गई, यहाँ पर कुछ भी हो गए, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये
फार्मेसी से मेडिसिन उठा के अपने से बिना जाने बिना समझे कि क्या है उसका उसका जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं पता है मेडिसिन के बारे में, वो मेडिसिन उठा लिया, लगा लिया, उसे ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हुआ, और वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने, बट वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही मंत्र होते हैं, मंत्र हील भी कर सकते हैं और कोई कोई चीज़ बर्बाद भी कर सकते हैं। लोग को उन्होंने यही बताया कि लोग को कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। अरे भाई, वो मंत्र से बीपी गिर जाता है, उस मंत्र से आपको बहुत सारा बेनिफिट्स हो सकता है कृष्ण मंत्र से, बट आपके बॉडी में अगर जल तत्व बढ़ा है और अगर आप वो करने लगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। अगर आप कोई अग्नि देवता का मंत्र कर रहे हैं, आपका बॉडी में अग्नि ज़्यादा है, आप वो करते चले जा रहे हैं, तो आप में कुछ दूसरा, आपका दूसरा ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, मैं सारा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने वो बताया कि लोग मंत्र बिना जाने यूज़ कर रहे हैं, ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे कोई अनजान व्यक्ति फार्मेसी में जाके कोई भी मेडिसिन उठा के यूज़ कर रहा है। वैसे हर मंत्र का एक पर्पस होता है, हर मंत्र का आपके शरीर के स्थिति के अनुसार उसको यूज़ करना पड़ता है। अगर आप अपनी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझ कर कोई भी मंत्र इच्छा अनुसार प्रेम अनुसार कर रहे हैं तो आप मतलब यू कुड बी डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। आप अपना चीज़, वही उन्होंने एक सिंपल चीज़ में बोला, वो डिस्ट्रॉय नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म गुरु से शुरू होता है। एंड आई अंडरस्टूड कि फिर मैं जो भी मेडिटेशन करता था, जो भी करता था, जो भी अनड़ सनड़ मैंने लिटरली एक यूट्यूब वीडियो बनाया था, वो यूट्यूब वीडियो को भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, कि आप अपने बॉडी को शांत कैसे कर सकते हैं, आप मंत्र, ये जल का मंत्र उठा लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वो मंत्र बजाते बजाते इस तरह का प्राणायाम कर लो, वो कर लो करके मैंने एक वीडियो बनाया था जो ऑलमोस्ट 1 घंटा का था। वो वीडियो भी मैंने डिलीट कर दिया, बस यही चीज़ इसी वजह से, क्योंकि गुरुजी ने एक हिंट दिया अपने बोलते बोलते में, और वो बोलते बोलते सडनली मेरे को देखने लगे थे, तो मुझे लगा कि हाँ, आई थिंक आई शुड डिलीट दिस वीडियो। मुझे वो भाव आया अंदर से, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर लिया। आई अंडरस्टूड कि मंत्रों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। आप मतलब किसी का भी लाइफ जा सकता है। ठीक है, कोई भी सिंपल मंत्र भी रिपीटेडली जो मैं करता था, बहुत कैजुअली यूज़ करता था, अरे ये मंत्र, और एंड क्या है, आजकल यूट्यूब में एवरीवन मंत्र ऐसे बांट रहा है जैसे कि अरे मतलब फ्री टू यूज़ है, आपको ये प्रॉब्लम है आप ये कर लो, आपको ये प्रॉब्लम आप ये कर लो। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट, ये ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का मतलब ये मजाक है, ये टाइम पास है। इसका एक्चुअल करेक्ट शब्द है टाइम पास। वो बेवकूफ़ी कर रहा है, आप उसका सुन के बेवकूफ़ी कर रहे हो, घुमा फिरा के टाइम पास हो रहा है। आध्यात्मिक उन्नति तो उसकी भी नहीं हो रही, आपकी भी नहीं हो रही है। ठीक है, और कभी नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस आपके साथ कोई गुरु बैठा है। जब आप किसी गुरु के साथ जुड़ते हो, ठीक है, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ, दैट इज़ द करेक्ट स्टार्ट। उन्होंने एक सिंपल चीज़ बताया, लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, सब कुछ पास कर लेते हैं, जीवन का सबसे कठिन परीक्षा जीवन ही है, और आप सोच रहे हो कि वो अपने से पढ़ के कर लेता हूँ, मैं अपने से समझ के कर लेता हूँ। इंजीनियरिंग पास करने के लिए, इंजीनियरिंग के टॉपिक समझने के लिए आपको एक प्रोफेसर चाहिए। जब आप बच्चे हो तो स्कूल का ABCD सीखने के लिए आपको एक टीचर चाहिए। ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हो तो एक हाई स्कूल टीचर चाहिए, प्राइमरी स्कूल टीचर चाहिए, हाई स्कूल टीचर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, फिर आपको PhD होल्डर्स चाहिए जो आपको डिग्री पढ़ाते हैं। ठीक है, जो डॉक्टरेट करते हैं उनको फेलोशिप वाले लोग चाहिए, जो डॉक्टर इन
डॉक्टरेट करते हैं पीएचडी में गाइडेंस करने के लिए। जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा जिंदगी ही खुद है। उसमें आप अपने से कैसे पढ़ के निकल जाओगे भाई, जो आपने भगवान को नहीं देखा, भगवान को पहुंचने का तरीका नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, उसका ना ही टेक्स्ट बुक है, ना ही आप कुछ भी नहीं है, उसका कोई सिलेबस नहीं, करिकुलम नहीं, वो सही तरीके से वो चीज़ वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। आपको क्या महसूस हो रहा है उसके बेसिस में सारी चीज़ ऐड मॉड्यूलेट होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है। उस चीज़ को जो चीज़ को आप बुक से पढ़ नहीं सकते हो, वो चीज़ आप, और बुक में है भी नहीं ठीक से, बुक में लिखा नहीं जा सकता है वो सारे चीज़ ठीक से, ठीक है, वो चीज़ को आप मतलब अपने से कर रहे हो। जो जीवन का सबसे मुश्किल प्राप्ति है, जो टेस्ट है, पढ़ाई है, भगवान को प्राप्त कर लेना, सारी चीज़ अनुभव कर लेना, ये सारा मतलब जीवन चक्र से ऊपर उठ जाना, ये सारे चीज़ जो है उस चीज़ को आप अपने से पढ़ रहे हो भाई। कोई टीचर नहीं चाहिए आपको, कोई गुरु नहीं चाहिए, तो आप अपने को बेवकूफ़ बना रहे हो और बेवकूफ़ी कर रहे हो और घुमा फिरा के टाइम पास हो रहा है। सो उस दिन से मैं समझ गया कि आई एम नो लॉन्गर एलिजिबल टू टॉक अबाउट मंत्रास। मैं मंत्र के बारे में कोई बात नहीं कर सकता हूँ। एंड यू कैनॉट एक्सपेरिमेंट विथ मंत्रास, ठीक है। आप किसी मंत्र को उठा के कोई बेनिफिट के लिए जप नहीं सकते हो अपने 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 कंफर्ट के हिसाब से। ओ मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, ठीक है, मैं ये मंत्र कर लेता हूँ। ओ मुझे थोड़ा कामनेस चाहिए, मैं ये कर लेता हूँ। मुझे ये भगवान पसंद है, ये ऐसे कर लेता हूँ। वो पसंद है, अरे आजकल श्री विद्या ट्रेंड में है, मैं वो आजकल भैरवी बहुत ज़्यादा पावरफुल देवी हैं, उनका ये कर लेता हूँ। अरे भाई कोई लोग वहाँ पर ऐसे थे जो पूछ रहे हैं कि मैं उग्र काली के मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अरे भाई वो आ गई, उनका कुछ अगर आपने मंत्र कर लिया, उसका कुछ एनर्जी आप में आ गया तो आप कैसे हैंडल कर, आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। आप अपना जो नॉर्मल जीवन है वो जीवन आपसे छीन सकता है। आप वो कुछ देवता ऐसे हैं जिसका जो आप सांसारिक जीवन में आप उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं। वैसा ही एक हमारा एक ग्रुप था, जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ था, जो हम लोग साथ में रहते थे कृष्णा इसमें। उसमें से एक लड़का बोल रहा है कि मैं एक बहुत ऐसे कुछ उग्र देवी का मैं ये वाला ये करता हूँ। मैं उस चीज़ का नाम नहीं बताऊंगा, देवी का नाम नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। ऑब्वियसली बिकॉज सम पीपल विल स्टार्ट टेकिंग दैट एज कि वो ऐसा कर सकते हैं क्या, करके उठा लेंगे। वो उग्र देवी तो बोला कि भाई गुरुजी बोलते हैं कि डू यू वांट टू लिव इन सांसारिक जीवन, तो आप कैसे कर सकते हो देवी का पूजा। भाई ये देवी का पूजा आप सांसारिक जीवन में रह के अगर करोगे तो आपका ये सांसारिक जीवन बचेगा नहीं। सो एंड वो उनकी उग्रता आप संभाल सकते हो क्या। एंड आई स्पोक टू दैट पर्सन लेटर ऑन एंड आई अंडरस्टूड वो सांसारिक जीवन में रहना चाहता है, ही वांट्स टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। एंड उसने कहीं सुन लिया था और वो किसी गुरु के अंडर आके बहुत ही उग्र देवी का मंत्र ले लिया है। See, there is also fake gurus, ठीक है। बट हाँ आई रियली जो भी एक सही मायने में अपना आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को करना चाहते हैं, तो आई थिंक मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा लोगों से कि प्लीज़ आप शिवा साइंस आश्रम धाम से गोवा, आई वुड रिकमेंड, मैं ये पूरे अपने दिल से दिमाग से रिकमेंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ कोई आप सेशन करने के लिए जाए। वो सेशन का कॉस्ट है अराउंड 20,000 रुपीज़। वो 5 से 6 दिन का रहता है। लेवल 1 5 दिन का होता है, लेवल 2 5 दिन का होता है, लेवल 3 5 दिन का होता है।
लेवल 6 तक है, जो जहाँ तक मैंने सुना है। उसके ऊपर भी है जो उसके बारे में बातचीत नहीं होती है, जो गुरु नहीं बताते हैं। गुरु लेवल 6 के बाद उसका प्रोसेस चेंज हो जाता है। वो प्रोसेस हम लोग को नहीं बताया गया है। लेवल 6 के ऊपर जो प्रोसेस है, उसके साथ में हीलिंग सेशंस है, वो भी 5 डेज का था। वो भी, उसका भी कॉस्ट 20,000 रुपीज़ था। इसमें आपको 3 दिन 3 टाइम खाना मिलता है, अकोमोडेशन नहीं मिलता है, बट अकोमोडेशन पास में ही है। 1000% वर्थ इट है। अगर आपको ये देखना है कि अध्यात्म का मतलब रियल लाइफ में अनुभव करना है, अध्यात्म देवताओं का शक्ति कितना पावरफुल होता है, यह आपको ये देखना है कि देवता कितने सच्चे हैं, देवता कितना देवी देवता कितना होते हैं, इसमें कितना सच्चाई है। ये कैटेगरी में मैं भी आता हूँ। मेरा ऊपर नीचे होते रहता है बिलीफ सिस्टम कभी कभी, बिकॉज बट आई बिलीव अलॉट, बट फिर भी कभी कभी वहाँ जाके आपकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसा बहुत कुछ होता है वहाँ पे। तो इफ़ यू रियली वांट, आप एज अ नॉन बिलीवर जाइए, प्लीज़ आप बिलीव मत करना, बट वहाँ जाओ। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ अनुभव करने, एक्सपीरियंस करने जाओ कि देवी देवता का जो पावर्स होता है, ठीक है, वो कैसे कैसे काम कर सकता है, एंड वो पर्सनली आप इंडिविजुअल रूप से आपको वो कैसे कैसे फील होने लगता है, ठीक है। सो ये सब और बहुत कुछ मैंने फील किया। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर किया, बट बहुत सारे मैं नहीं किया, ठीक है, क्योंकि आई फेल्ट दोज आर वेरी पर्सनल टू मी, दैट इज़ आई वांट टू कीप इट विद माई सेल्फ। बट हाँ, फिर भी मैंने बहुत कुछ शेयर किया है जो मुझे लगा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जैसे मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं भी एक जर्नी में हूँ। आप लोग जो कुछ लोग देखते हैं, 5-10 लोग, वो भी मेरे जैसे ही इस जर्नी में है। कृपा हुई और ऑलमोस्ट बाय मिस्टेक ही वहाँ तक पहुँच पाया, ठीक है। वो तो भगवान की कृपा थी। आई वुड डेफिनेटली से मेरे को तो एलिजिबिलिटी नहीं थी, मैंने ऐसे कुछ किया मतलब आई डेफिनेटली कृपा से ही वहाँ पर पहुँचा हूँ, ठीक है। बट मेरा ये चीज़ कहना है कि हम लोग जो भी आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप लोग में से बहुत अंदर से खोज रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं, भगवान का वीडियोस देख रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, मंत्र सुन रहे हैं, मेडिटेट भी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, और बहुत सारा पाठ कर रहे हैं, बुक्स का जो भी बुक्स में आते हैं, मंत्र कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ तो अनुभव करना है, कुछ तो आगे बढ़ना है। हमें भी शांति चाहिए, सुकून चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ चाहिए। बट हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को ये जानना है, हम लोग को ये समझना है कि आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम अपने से करते हैं ना, ये समझ के कि हाँ ये सही है, ये गलत है, इट्स ऑल टाइम पास। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, वो जो भी अपने मन से कर रहे हैं, जो भी गुरु ने हमें नहीं बताया, वो इट्स ऑल टाइम पास। हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल। वो सब टाइम पास है, दैट्स नॉट, हम लोग उससे बढ़ तो नहीं रहे। वो हम अपने आप को बहला रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और हम उसी में फंसे हैं। सही तरीका यही है कि गुरु के पास जाएं, गुरु हमें बताएगा हमारे लिए क्या सही है। और वो एक जर्नी होता है जिसमें एक एक चक्र पहले क्लीन होते हैं,
फिर आपका वास्तु ठीक किया जाता है, फिर आपके पितरों का असेंशन होता है, फिर उसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ जुड़ा है जो स्टेप बाय चीज़ एक फाउंडेशन बनने के बाद सारा चीज़ सेट होता है। फिर आप एक करेक्ट प्रोसेस में आते हैं और वो प्रोसेस से आगे बढ़ता है। हम लोग एक बच्चे हैं और अज्यूम करिए कि एक बच्चा अपने से इंजीनियरिंग का पढ़ाई विदाउट सिलेबस, विदाउट करिकुलम अपने से पढ़ रहा है कि वो अपने से ये डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो अपने से क्या पढ़ना है, अपने से क्या क्या कोर्स पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, अपने से बना बना के पढ़ रहा है, ये सोची कि मैं एक दिन इंजीनियर बन जाऊंगा। ये कैसा मजाक है, राइट? यही मजाक हम कर रहे हैं अपने से। आध्यात्मिक किताब, आध्यात्मिक पाठ, आध्यात्मिक मंत्र, आध्यात्मिक स्तोत्र पढ़ के कि हमें इफ़ेक्ट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ एक समय पे खुलती हैं जिससे आपको उस मंत्र से अनुभव मिल सके। आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो, आप कर रहे हो उससे अनुभव मिल ही नहीं रहा, आपको लग रहा है ये वेस्ट है, बट नहीं, वो मंत्र का अनुभव का स्थिति पहुँचे नहीं आप, फिर वो काम नहीं कर। तो तो यही सब चीज़ था एंड यही सब अनुभव थे, यही सब दिमाग खुला, यही सब समझ में आया कि बिना तो हाँ, मेरे लाइफ में, मेरे जर्नी में जो मैं शेयर करते रहता हूँ, स्पेशली आध्यात्मिक जर्नी में मैं ये जो शेयर करते रहता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था लाइफ में जिसका बहुत सारा करेक्शंस था। मतलब मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बट इट वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट लाइफ में। एक इम्पॉर्टेंट घटना घट गया, बहुत कुछ ये घटना में ये घट के यही हुआ कि अब ये पता चला कि अरे मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। ये घटना का यही कंक्लूजन था। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यही गुरु, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये गुरु वो गुरु करेंगे। मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आपको देवी देवताओं की शक्तियों का अनुभव करना है, देवी देवताओं होते हैं कि नहीं ये अनुभव करना है, प्योर अध्यात्म अनुभव करना है, तो सिर्फ और सिर्फ शिवा साइंस मेडिटेशन आश्रम, धामसे विलेज, गोवा, भैया जी, ठीक है, उनका जो आप यूट्यूब में खोजेंगे तो आपको लिखना है शिवा साइंस मेडिटेशंस, शिवा साइंस मेडिटेशन, ठीक है। वो जनरली लाल कपड़ों में रहते हैं, थोड़ा सा दाढ़ी, वाइट कलर है, वाइट कलर बियर्ड, वाइट कलर है, ठीक है। एंड वही एक बहुत ही अच्छे गुरु हैं, वही रास्ता है, वही टीचर हैं। मैं भैया जी को फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आने की अनुमति दी उनके आश्रम। मैं यही सबको बोलूँगा जो वीडियो देख रहे हैं कि आप उनसे, उनका वीडियो जब भी देखते हैं तो उनसे वीडियो में ही एक रिक्वेस्ट क्रिएट करें कि प्लीज़ मुझे आने का मौका दीजिए, प्लीज़ मुझे आने का मौका दीजिए। एंड यू विल ऑल्सो, मतलब आपको भी एक मौका मिलेगा, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वो पैसे सेव करना चाहिए। सबसे पहले नंबर वहाँ पर है जो उनको कांटेक्ट करिए, अनुजा दीदी, जो भी सेशन हो रहा है उनके, वो सेशन कब हो रहा है उसका प्लान करिए और वहाँ जाइए, सीखिए और अनुभव करिए। दिस इज़
आई थिंक वो जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे न्यू बॉर्न बेबी का है। सो प्लीज़ उसका आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ फॉरगिव हिम एंड ऑल द बेस्ट। नमस्ते।